एपिसोड 464। रुकना। अचानक यू झोंक चिल्लाया, लेकिन ये बच्चा अपने पिता के पास ही छिपा रहा और आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जाहिर है वह लिंग जियो से भयभीत था। क्या हुआ, तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? लिंग जियाओ ने उपहास किया। लिंग जियो, अगर तुम में हिम्मत है तो अपने आसपास के दो लोगों को तुम्हारी मदद करने मत दो और हमारे यू परिवार के प्रतिभाशाली लोगों के साथ एक आदमी की तरह द्वंद्व युद्ध करो। यू झोंग ने ऊंची आवाज में कहा, ये सही है। जो लोग शक्तिशाली होने का दिखावा करने के लिए पर्दे के पीछे का सहारा लेते हैं, उन्हें सबसे अधिक नीची निगाह से देखा जाता है। क्या बकवास है, अन्य लोग भी चिल्लाने लगे। ये सही है, उन दोनों के बिना, गोल्डन सिटी के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। हमारे यू परिवार में इस तरह दिखावा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यदि आप में योग्यता है तो अपनी पृष्ठभूमि पर भरोसा मत कीजिए, अपनी पृष्ठभूमि पर भरोसा मत कीजिए। लिंग जियो ने पलटकर इन मूर्खों को देखा जो मुर्गों की तरह चिल्ला रहे थे। अचानक हंसे, क्या तुम मूर्ख अपने बारे में बात कर रहे हो? यू परिवार के बिना आप में से हर एक कचरे का एक समूह बहुत पहले ही मारा गया होता। क्या तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक कर रहे हो? मुझे परवाह नहीं कि आपका वजन कितना है। खूब कहा है, पूर्वज चिहो चिल्लाया। ये कमीने एक एक करके 2 से 5 से 8 हजार तक के लोगों को घसीट रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सब कचरा है। फेंगडू दानव वन में लड़ाई के दौरान हम युवा स्वामी ने दानव एपिफिलम को छीन लिया। क्या आपने अभी तक नहीं सीखा है? आप सभी तो 50 वर्ष से कम आयु के हैं। हमारे युवा स्वामी से लड़ने का साहस कौन करेगा? मुझे विश्वास नहीं होता। कौन जानता है कि आपने जो कहा वह सच है? वरिष्ठ भाई यू क्योंग दिव्य गोली क्षेत्र के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा है। वह आपसे कैसे हार सकता है? वरिष्ठ भाई यू फैंग और वरिष्ठ भाई यू लुवान हार नहीं सकते। ये सही है, यह अफवाह होगी। जो लोग ऐसा कहते हैं उनमें से अधिकांश फेंगडू दानव वन में नहीं गए हैं या उन्होंने लिंगजियो को दानव एपिफिलम को छीनते हुए नहीं देखा है। शर्मिंदा मत हो, वह सही था, दानव एपिफिलम को उसने छीन लिया था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने छद्म तरीकों का इस्तेमाल किया। यू फैंग अचानक बोला। ये वाक्य सुनकर कई लोगों के मुंह बंद हो गए। दानव एपिफिलम वास्तव में लिंगजियो द्वारा छीन लिया गया था। ये सचमुच शर्मनाक है, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एक नया कारण मिल गया। बेशर्म, दानव एपिफिलम को जीतने के लिए शर्मनाक और नीच तरीकों का उपयोग करना भी अपमानजनक है। ये सही है। यदि आपके पास कौशल है तो हमारे सामने इसका अभ्यास करें। इन लोगों का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। वह सिर्फ लिंग जियो को गुस्सा दिलाना चाहता था और उसे चुनौती को आवेगपूर्ण तरीके से स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाहता था। इस तरह उनके पास लिंग जियाओ को मारने का एक तरीका होगा। चूंकि लिंग जियो अब यू परिवार के साथ सहयोग नहीं करता है, इसलिए यदि वह निष्पक्ष द्वंद्वयुद्ध में मारा गया होता तो उसके पीछे खड़ा व्यक्ति संभवतः परेशानी खड़ी करने नहीं आता। आखिरकार ये तो केवल युवा लोगों का मामला है। यू ज़ियांगटियन, यू वेंटियन और अन्य लोग हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं थे। बस शो देखो, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसके भौतिक शरीर को सम्राट के 8वें स्तर के शिखर पर पदोन्नत किए जाने के ठीक बाद उसने अभी तक लड़ाई नहीं की थी। आज इतने सारे लोग उनके साथी बनने को तैयार हैं, तो वह क्यों नहीं बनना चाहेंगे? ठीक है, मैं ये तुम्हारे लिए कर दूंगा। 50 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो मुझसे लड़ना चाहता है ऐसा कर सकता है, लेकिन जीवन या मृत्यु कोई मायने नहीं रखता। कैसे? लिंग जियाओ एक गर्वित सम्राट की तरह वहां खड़ा था। उन दुखी और निर्भीक बदमाशों को उदासीनता और तिरस्कार से देखते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, जीवन या मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर कई लोग पीछे हट गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौत से नहीं डरते। ठीक है, जीवन हो या मृत्यु, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। सबसे पहले खड़ा होने वाला व्यक्ति एक योद्धा निकला जिसने स्वर्गीय गोली क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में साधना की थी। लगभग 46 साल का यह आदमी स्पष्ट रूप से नहीं जानता कि लिंगजियो कितना शक्तिशाली है। अन्यथा साधना के इस स्तर के साथ खड़े होने का मतलब केवल मृत्यु होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मारना बहुत आसान और उबाऊ है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। डर गया क्या? वह व्यक्ति बहुत ही दिखावटी था। लिंग जियाओ मूल रूप से इस आदमी को जीने का मौका देना चाहता था। यह आदमी तो मरने पर अड़ा था, तो फिर उसने मना क्यों किया? ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा।
तुम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो अपने यू परिवार के मार्शल आर्ट क्षेत्र में क्यों नहीं जाते? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। टहलना। आज का यू परिवार संभवतः सबसे अधिक एकजुट यू परिवार है। हर कोई लिंगजियो को अपना दुश्मन मानता था। उन सभी को लिंगजियो से जल्दी से छुटकारा पाना होगा। लोगों का एक समूह खुशी से झूम उठा और मार्शल आर्ट के मैदान की ओर बढ़ गया। पिताजी, क्या आप उसे नहीं रोकेंगे? वह लिंगजियो कमजोर नहीं है। वह यू झान को भी मार सकता है। यू किरेन पीछे चला गया और यू जियांगटियन से कहा, मैंने ये भी सुना है कि उसने यू झान को मार डाला। ऐसा लगता है कि उसने ट्रोल की शक्ति का इस्तेमाल किया था। जब तक लिंगजियो बाद में ट्रोल का उपयोग करता है, हम हस्तक्षेप करेंगे। यू जियांगटियन ने हल्के से कहा, उसकी अपनी ताकत बहुत अच्छी नहीं है। मैं समझ गया, पिताजी। यू किरेन ने सिर हिलाया। वे इस जीवन मरण के मुकाबले के लिए सहमत नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण क्षणों में अवरोध उत्पन्न करने में कोई समस्या नहीं होती। जल्द ही मार्शल आर्ट का क्षेत्र आ गया। सभी लोग तितर बितर हो गए और लिंगजियो और यू परिवार के शिष्य, जिन्होंने तियानदान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में साधना की थी, रिंग पर खड़े हो गए। दोनों के बीच लगभग 100 मीटर की दूरी थी। चकाचौंध। मुझे ऐसे मत घूरो। मैं अब भी यही कहता हूँ, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। अब हार मानने में बहुत देर हो चुकी है, वरना बाद में मैं मर जाऊंगा, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि मैं बदमाशी कर रहा हूँ। लिंगजियो ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और उदासीनता से कहा, इस तरह के कचरे को नष्ट करना बहुत ही अकुशलता है। यह उनकी ताकत बढ़ाने में ज्यादा मददगार नहीं है। वह कार्रवाई करने में बहुत आलसी है। हम पहले जाओ और मरो। उस आदमी ने सलाह बिल्कुल नहीं सुनी और सीधे लिंगजियो के पास पहुंचा। पृथ्वीदान क्षेत्र में तुम्हारे जैसे योद्धा को भी मार्शल स्पिरिट का उपयोग किए बिना मैं आसानी से मार सकता हूँ। वह दहाड़ते हुए काले धुएं में बदल गया। एक पल में वह लिंगजियो के सामने था। भयानक काला चाकू किसी समय प्रकट हुआ और लिंगजियो के सिर पर वार कर दिया। उसे मार डालो, उस घमंडी आदमी को मार डालो। दर्शकों में से यू परिवार के बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थी। ये देखा जा सकता है कि वे वास्तव में लिंगजियो से बेहद नफरत करते हैं। वे चाहते हैं कि लिंगजियो को मांस के टुकड़ों में काट दिया जाए। गिरते बेर के फूल की छाया कदम। लिंगजियो चमक गया। प्रतिद्वंद्वी के जबरदस्त हमले से बचा गया। कोई हथियार नहीं, मार्शल आर्ट तो दूर की बात है। अभी अभी लात मारी है। प्रतिद्वंद्वी के सिर पर लात मारी। चूंकि यह जीवन मरण का मामला था, इसलिए उसे दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैसे भी पहल तो दूसरे पक्ष ने ही की थी। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ बेचारे बेवकूफ को बाहर निकाल दिया गया। वह दूरी पर सीधे बीम पर लटका हुआ था। उसका सिर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। जहां तक आंतरिक अमृत की बात है, तो वह भयानक सच्चे सार द्वारा बहुत पहले ही नष्ट कर दिया गया था। इस समय पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया। एक चाल, सिर्फ एक कदम से लिंगजियो ने स्वर्गीय दान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक यू परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला। इस प्रकार की ताकत बहुत ही भयावह थी। कोई रास्ता नहीं। यह आदमी वास्तव में सांसारिक दान क्षेत्र के मध्य चरण में है। मुझे भी आश्चर्य है, वह किक बहुत शक्तिशाली थी। क्या उसने सचमुच अपनी शक्ति से स्वर्गीय दानव एपिफिल्म को प्राप्त कर लिया? हाँ, कोई बात नहीं। उसने यू परिवार में एक यू परिवार के योद्धा को मारने की हिम्मत की। वह मर चुका है। इस समूह के लोगों की बेशर्म चर्चाएं सुनना। लिंगजियो ने अपने मुंह के कोने पर तिरस्कार भरी मुस्कान ला दी। अगर कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता है, तो चलो आज यही रुक जाते हैं। मैं बहुत साहसी नहीं हूँ और मुझे डर है कि यू परिवार बाद में हिसाब बराबर कर लेगा। हालांकि यह केवल मौत की चाहत रखने वाले यू परिवार की प्रतिभा है। इसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। इतना अहंकारी मत बनो। अगर तुम लड़ सको तो मुझसे लड़ सकते हो। कोई और व्यक्ति रिंग में कूद पड़ा। यह आदमी लंबा है और अपनी बाजुओं पर मोटा कवच पहने हुए है, जो रक्षा के लिए और हथियार के रूप में भी हो सकता है। उस पर मंत्र चमक रहे थे। ये स्पष्टतः एक भूत प्रेत से ग्रसित उपकरण है। इससे निपटना कठिन होना चाहिए। स्वर्गीय गोली क्षेत्र का मध्य चरण। आप ये भी नहीं कर सकते। आप उन्हें क्यों नहीं बदलते या बस कुछ और लाते हैं? अन्यथा ये बहुत उबाऊ होगा। लिंगजियो ने दूसरे पक्ष की ओर देखा। हालांकि मुझे यकीन है कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत अच्छी है, लेकिन उसकी तुलना में यह अभी भी बहुत पीछे है। हुश हुश। जल्द ही 3 अन्य आकृतियां रिंग में कूद पड़ी। वह वास्तव में कवच पहने हुए आदमी जैसा ही दिखता था। संभवतः भाई, शायद 4 बच्चे भी हों।
ये चारों शारीरिक रूप से मजबूत हैं। एक दस्ताने से लड़ता है, दूसरा चाकू से, तीसरा तलवार से तथा तीसरा क्रॉसबो से। क्रॉसबो लंबी दूरी और मध्यम दूरी की लड़ाई के लिए अधिक उपयुक्त है। जाहिर है कि इन 4 लोगों को सहयोग करने में बहुत अच्छा होना चाहिए। यू परिवार के लोग वाकई बेशर्म हैं। उन्होंने एक एक करके चारों को पीटा, और अगर खबर फैल गई तो वे हंसने से नहीं डरते। पूर्वज चिह्नों ने उपहास किया। उन्होंने स्वयं हमसे एक साथ आने को कहा था। कवचधारी व्यक्ति ने कहा, क्या तुम उनके पोते या बेटे हो? क्या तुम उनकी कोई भी बात सुनते हो? पूर्वज चिह्नों ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ठीक है चिह्नों, उन्हें चिढ़ाना बंद करो। ये वही था जो मैंने उन्हें साथ मिलकर करने को कहा था। यह अधिक मजेदार भी है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, बस इतना है कि मुझे अभी भी आपको याद दिलाना है। मरने के लिए मुझे दोष मत दो। तुमने ये सब मांगा था। हम मौत के डर से यहाँ नहीं आएंगे। चारों बलिष्ठ व्यक्ति दहाड़े। ठीक है, तो फिर हम कार्रवाई करें। लिंग जियाओ ने हाथ हिलाया। इन 4 लोगों का सामना करते हुए वह जानता था कि वह रूपांतरण के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो वह तुरंत नरक छाया खरगोश जानवर आत्मा परिवर्तन में प्रवेश किया। ये पशु आत्मा परिवर्तन उसे खतरे के समय छाया योद्धा रूप में प्रवेश करने में मदद करता है। कई संकटों से बचा जा सकता है। परिवर्तन, क्या आप एक जानवर योद्धा हैं? कवच पहने हुए आदमी ने क्षण भर के लिए स्तब्ध होकर पूछा। गलत, यह एक जानवर भगवान योद्धा है। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। हम, भले ही आप एक पशु देवता योद्धा हो, आपको सबसे निचले स्तर का पशु देवता होना चाहिए, अन्यथा आपकी साधना का स्तर इतना बुरा नहीं होगा। लंबे चाकू वाला आदमी ठंडी सांस लेकर बोला, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हारे दादाजी और मैं केवल 18 साल के हैं। तुम चारों में सबसे छोटे की उम्र 30 वर्ष से अधिक होगी और तुम सबकी उम्र कुल मिलाकर 100 वर्ष से अधिक होगी। केवल इतनी सी खेती। क्या आप ये कहने का साहस कर सकते हैं कि मेरी खेती खराब है? आपकी उम्र के हिसाब से आपको फेंगलू राक्षसी जंगल में जाना चाहिए था, लेकिन आप शायद थंडर माउंटेन की चोटी पर नहीं चढ़े हैं, है ना? लोगों पर व्यंग्य करने की लिंग जियाओ की क्षमता पूर्वज चिह्नों से खराब नहीं है। बताया जा रहा है कि चारों लोग शर्म से लाल हो गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, जाओ भाड़ में। हथियारबंद आदमी गुस्से से दहाड़ता हुआ लिंग जियो की ओर बढ़ा। लिंग जियो ने मूल रूप से अपनी पुरानी चाल को दोहराने और स्थिति बदलने वाले हमले को करने के लिए लुओमी किंग शैडो स्टेप का उपयोग करने की योजना बनाई थी। लेकिन उसने देखा कि क्रॉसबो वाले ने वास्तव में क्रॉसबो से तीर चलाया था, उस पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि उसे रिंग में डालने के लिए। उस समय उसका चारों ओर का वातावरण सुनहरे प्रकाश से आच्छादित था। शरीर कौशल का उपयोग करने में असमर्थ। मैंने सोचा था कि आप एक हत्यारे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक सहायक होंगे। लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ ली। बख्तरबंद आदमी का हमला पहले ही हो चुका था। लड़के, मुझसे एक मुक्का खाओ और देखो कि तुम कैसे छिप सकते हो। छिपाओ? क्या मुझे छिपने की जरूरत है? लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। चूंकि तुम छिप नहीं सकते, इसलिए आगे बढ़ो। हथियारबंद व्यक्ति के हमले का सामना करते हुए उसने भी मुक्के मारे। ये दृश्य देखकर यू वेंतियन मुस्कुराया। ये लिंग जियो वास्तव में मूर्ख है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे शारीरिक रूप से लड़ने की? उस लड़के का भौतिक शरीर मेरे द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, और ये त्यानदान साम्राज्य के योद्धा के भौतिक शरीर से भी अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा बाह के कवच पर हीरे का मंत्र अंकित है। उसके भौतिक शरीर को सम्राट के 8वें स्तर के मध्य स्तर तक लगभग पहुंचने दें। शारीरिक रूप से कमजोर कई योद्धाओं की तुलना में वे वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। यू वेंतियन का स्पष्टीकरण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अचानक एक चौंकाने वाली आवाज सुनाई दी। क्लिक करें। 4 मुंह के टकराए। प्रतिक्रिया स्वरूप भुजा कवच वास्तव में टूट गया। टकराना। आम आर्मर वाले आदमी की दोनों भुजाएं टूटी हुई हैं। शरीर के परखच्चे उड़ गए। लिंग जियो उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उस पर लंबी तलवार वाले आदमी और लंबी तलवार वाले आदमी द्वारा बाईं और दाईं ओर से हमला किया गया। गॉन्टलेट वाले आदमी ने राहत की सांस ली। हालांकि लिंग जियो की शारीरिक शक्ति उसकी अपेक्षा से परे थी, लेकिन जब तक वह मर नहीं जाता, उसकी टूटी हड्डियों को फिर से ठीक होने का मौका मिलेगा। इसमें बस एक क्षण का उपचार लगता है, लेकिन अगले ही दृश्य में वह स्तब्ध रह गया। लिंग जियो ने लंबे तलवार वाले आदमी और लंबे तलवार वाले आदमी के हमलों का सामना किया, लेकिन उसका बचने या विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। अभी भी उसे मारने के लिए उसका पीछा किया जा रहा है। काप काप टकराना।
3 लोगों ने लगभग एक ही समय में लक्ष्य पर निशाना साधा। कवच पहने हुए व्यक्ति के पेट में गोली लगी थी। भीतर का अमृत बिखर गया। उसके चेहरे पर भय का भाव था। जहां तक लंबी तलवार वाले आदमी और लंबी तलवार वाले आदमी के हमलों की बात है, तो उन्होंने लिंगजियो के शरीर पर कोई निशान नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसके हाथ में मौजूद हथियार सीधे तोड़ दिया गया। अगला नंबर तुम्हारा है। एक भूतिया आवाज सुनाई दी। लिंगजियो अचानक गायब हो गया। नरक छाया मार। जब वह प्रकट हुआ तो उसकी ठंडी उंगलियों पर 1 फुट लंबी तलवार की ऊर्जा थी। ये तीर सीधे क्रॉसबोधारी व्यक्ति के हृदय के पिछले हिस्से में जा लगा। ठंडी तलवार की ऊर्जा उसके शरीर में पागलपन की हद तक भड़क उठी। इसके अंदर के अमृत को भी एक साथ टुकड़े टुकड़े कर दो। तुम्हें लोगों पर छिपकर हमला करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें भी उसी तरह मार डालूंगा। क्या ये ठीक है? बस एक पल के लिए स्थिति में अजीब बदलाव आया है। मूल रूप से यू परिवार के योद्धाओं को उम्मीद थी कि इस बार लिंगजियो को इन 4 लोगों द्वारा घेर लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। परिणाम 1 मिनट से भी कम समय में आ गया। 2 लोग मारे गए। लंबी तलवार वाले आदमी और लंबी तलवार वाले आदमी ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। घूमो और भाग जाओ। चारों में से कोई भी लिंगजियो को हरा नहीं सका और उनके दोनों हथियार टूट गए। और कैसे लड़ें? बिल्कुल भी खेल नहीं। अब जब मैंने कार्रवाई कर दी है, तो मैं तुम्हें कैसे भागने दे सकता हूँ? लिंगजियो के पीछे 2 सांपों के सिर अचानक फैल गए। 2 लोगों की गर्दन पर काट लिया। उन 2 लोगों के शरीर में विषाक्त पदार्थ घुस गए। भौतिक शरीर और आंतरिक अमृत सभी दूषित हो जाते हैं। जंग। कुछ ही क्षण बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने प्रतिरोध करना छोड़ दिया है, फिर भी आप उन्हें क्यों मारना चाहते हैं? यू फैंग ने गुस्से से कहा। मैंने कहा, ये जीवन और मृत्यु का मुकाबला है। जब वे रिंग में उतरे तो मैंने उन्हें पहले ही याद दिला दिया था। ये वे लोग हैं जो सुनते नहीं। जब उन्होंने मुझ पर चाकुओं और तलवारों से हमला किया तो ऐसा लगा जैसे तुमने कुछ नहीं कहा। अब क्या फॉट है? लिंगजियो ने यू फैंग को तिरस्कारपूर्वक देखा और कहा, या फिर तुम भी मेरे साथ जीवन मरण का मुकाबला करने की योजना बना रहे हो? तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? यू फैंग लिंगजियाओ की लड़ाई का अवलोकन कर रहा है। ये पता चला कि लिंगजियो की विशेषता अभी भी उसकी शारीरिक शक्ति थी। पशु देवता की मार्शल आत्मा की विचित्र प्रकृति के साथ इससे निपटना कठिन है। लेकिन आक्रमण शक्ति सीमित है और कोई भी चाल बहुत शक्तिशाली नहीं है। यदि वह ऐसा करता तो उसे जीतना चाहिए था। जब वह फेंगडू दानव वन में था तब उसने लिंगजियो को मारने के बारे में पहले ही सोच लिया था। अब जब उसके पास अवसर है तो वह इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता है? यह उसके लिए है, लेकिन यह एक दुर्लभ अवसर है। जब वह पहले लिंगजियो को मारना चाहता था तो यू जियांगटियन हमेशा उसे रोक देता था, लेकिन इस बार उसे कारण नहीं पता था। यू जियांगटियन ने कुछ नहीं कहा। यदि इस बार वह कार्रवाई नहीं करता है तो संभवतः उसे कार्रवाई करने का मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा साहस तो रखो। लिंगजियाओ ने ताली बजाई और कहा, लेकिन अगर आप मंच पर जाना चाहते हैं तो आपको जीवन और मृत्यु के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे और फिर यू परिवार के मुखिया से भी उस पर हस्ताक्षर करवाना होगा। यू फैंग स्वाभाविक रूप से पिछले कचरे से अलग है। यू परिवार को उन कूड़े कचरे के मरने पर दुख हो सकता है, लेकिन वे तुरंत हार नहीं मानेंगे। लेकिन यू फैंग अलग था। 50 वर्ष से कम आयु में स्वर्गीय कीमिया क्षेत्र में एक परिपूर्ण योद्धा को प्रशिक्षित करना आसान नहीं है। यू परिवार के लिए हार मानना बिल्कुल असंभव है, इसलिए लिंगजियो को स्वाभाविक रूप से अधिक गंभीर होना पड़ा। लड़ना चाहते हो? हाँ। जीवन और मृत्यु की पुस्तक पर हस्ताक्षर करने के लिए यू परिवार के मुखिया यू जियांगटियन को मौके पर सहमत होने और हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। क्या आप इससे दूर रहना चाहते हैं? कोई उपाय नहीं है। जीवन और मृत्यु की पुस्तक, मैं इस पर हस्ताक्षर करता हूँ। यू फैंग ने ऊंची आवाज में कहा। लिंगजियाओ ने पहले ही इस बारे में बात कर ली है। अगर वह हस्ताक्षर नहीं करता है तो क्या यह इसलिए नहीं है कि वह डर गया है? भविष्य में आप यू परिवार के साथ कैसे घुलने मिलने वाले हैं? मुझे लगता है कि इस मामले पर अभी भी दीर्घकालिक दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। एक मेरे यू परिवार का प्रतिष्ठित अतिथि है और दूसरा मेरे यू परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जो भी मरता है वह दुखद है। हो सकता है ऐसा ही हो। यहाँ क्लिक करने के बारे में क्या ख्याल है? यू डिंगटियन ने अचानक कहा। यू फैंग उनका बेटा था और वे अब भी उससे प्यार करते थे, भले ही दूसरे उससे प्यार नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने बेटे पर भरोसा नहीं है,
महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंगजियो का प्रदर्शन बहुत ही आकर्षक है। यदि सचमुच कोई दुर्घटना घट जाए तो क्या उसका दिल नहीं टूटेगा? यही है। हाँ, लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बस भूल जाओ, मैंने वैसे भी काफी मजा कर लिया है। बस बात यह है कि आप में, यू परिवार में, हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं, लिंगजियो, लड़ना नहीं चाहता हूँ। ये कहते हुए वह जाने ही वाला था। रुको, मैं पहले ही जीवन और मृत्यु के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो चुका हूँ, क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? यू फैंग चिल्लाया। वह इस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तुम्हारा वादा बेकार है। असल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सहमत हो या नहीं, क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ यू परिवार के मुखिया की राय की परवाह है। लिंगजियो ने यू जियांगटियन को देखा और शांति से कहा, चलो ऐसा करते हैं, हम शर्त रखते हैं कि हम एक दूसरे की आंतरिक कीमिया को नष्ट नहीं कर सकते। आप क्या सोचते हैं? यू जियांगटियन ने कुछ देर सोचा और कहा, परिवार के मुखिया के रूप में उसे यू परिवार की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, लेकिन वह यू फैंग को मरते हुए नहीं देख सकता। ये सबसे उपयुक्त है। जब तक आंतरिक अमृत अमर है और आत्मा अमर है, यू फैंग अभी भी जीवित रह सकता है। भूल जाओ, ऐसा ही हो। लिंग जियाओ ने थोड़ी देर सोचा, ये ठीक था, जब तक कि इससे उनके प्रदर्शन पर कोई असर न पड़े। बस वादा करो, जब हम फैंगडू दानव वन में थे तो तुमने एक लड़ाई टाल दी थी। आज मैं तुम्हें स्वर्गीय दान क्षेत्र में एक परिपूर्ण योद्धा की असली शक्ति से परिचित कराने जा रहा हूँ। यू फैंग ने एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई। ये तथ्य कि वह मर नहीं सकता था और फिर भी अपनी पूरी ताकत लगा सकता था, उसके लिए एक उत्कृष्ट स्थिति थी। यू फैंग ने ये शब्द कहे। पहले 2 युद्धों में हार के कारण यू परिवार के बच्चों में जो निराशा की भावना थी, वह अंततः गायब हो गई। इसके बजाय वहां उत्साह और उत्सव का माहौल था। ये लिंगजियो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वरिष्ठ भाई यू फैंग जैसे प्रतिभाशाली शिष्य की तुलना में वह पूरी तरह से बेकार है। हाँ, वरिष्ठ भाई यू फैंग, मृत भाइयों का बदला लो। अगर तुमने मेरे यू परिवार में जंगलीपन से पेश आने की हिम्मत की, तो मैं आज तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। ये सही है, वरिष्ठ भाई यू फैंग, हालांकि मैं उसे मार नहीं सकता, फिर भी मैं उसके शरीर को नष्ट करके उसे बता सकता हूँ। शारीरिक रूप से मजबूत होने का कोई मतलब नहीं है। हमारे यू परिवार की ओर से उसे घुटने टेकने और जीत गाने दो। जब लिंगजियो ने उन्हें अभी चुनौती दी थी, तब इन कायरों की बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। अब जब उन्होंने यू फैंग को मंच पर देखा, तो वे सभी फिर से उत्साहित हो गए। ये खलनायकों का कैसा झुंड है। डिंगटियन, ध्यान दो, अगर यू फैंग खतरे में है, तो ऊपर जाओ और तुरंत उसे बचाओ। यू जियांगटियन ने यू डिंगटियन की ओर देखा। क्या दूसरा भाई भी सोचता है कि फैंगर लिंगजियाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं है? यू डिंगटियन ने आश्चर्य से पूछा। मुझे यकीन नहीं है। यू जियांगटियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, लिंगजियो की दानव एपिफिल्म प्राप्त करने की क्षमता निश्चित रूप से एक साजिश नहीं है, जैसा कि उन लड़कों ने कहा था। चलो देखते हैं, यू फैंग के लिए जीतना सबसे अच्छा होगा। यदि आप जीत नहीं सकते, तो बस यू फैंग की जान बचाना याद रखें। मुझे समझ आ गया, दूसरे भाई। यू डिंगटियन ने सिर हिलाया और अंगूठी की ओर देखा और अधिक गंभीर हो गया। दानव एपिफिल्म की लड़ाई में यू क्यूओंग और घोस्ट स्वॉर्ड जैसे अस्तित्व हैं। लिंगजियाओ की अलग दिखने की क्षमता में योग्यता अवश्य होगी। लापरवाह मत बनो। बेशक यू फैंग भी यह जानता था, इसलिए उसने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह फैंगडू दानव वन की लड़ाई में एक व्यक्तिगत भागीदार थे, विशेष रूप से उस समय जब दक्षिणी कठपुतली शहर ने जानवरों की बाढ़ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसने लिंगजियो की गति और चालाकी को अपनी आंखों से देखा। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करते समय आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये परेशानी भरा होगा। धमाका। यू फैंग के पीछे एक काली छाया तुरंत प्रकट हुई। ये राक्षसी छाया मार्शल आत्मा है जो यू परिवार के पूर्वजों से चली आ रही है। जादुई छाया की सबसे अच्छी बात यह है कि यह योद्धाओं की लड़ाई में मदद करने के लिए विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित हो सकती है। राक्षसी छाया मार्शल आत्मा की रिहाई के बाद उसके चारों ओर का वातावरण अचानक उदास हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पाताल लोक को दुनिया में उतार दिया हो। यू फैंग के पूरे शरीर से एक बहुत ही भयानक आभा निकल रही थी। कुछ युवा योद्धा जो रिंग के करीब थे, अपने पूरे शरीर में कंपन महसूस करते हुए पीछे हट गए। ठंड लग रही है। इस प्रकार का दबाव वास्तव में भ्रम नहीं, बल्कि एक वास्तविक भावना है। वरिष्ठ भाई यू फैंग इतना डरावना है,
ऐसा लगता है जैसे वह लगभग कीमिया के चरम स्तर पर पहुंच गया है। लिंग जियो भी इस आभा को रोक नहीं सका। किसी ने बुदबुदाया, हाँ, मुझे लगता है कि वह आदमी निश्चित रूप से घुटने टेककर माफी मांगेगा। हालांकि जब उन्होंने लिंग जियो को देखा तो उन्होंने पाया कि लिंग जियो उस भयानक आभा से पूरी तरह अनजान था। वह न केवल वहीं निश्चल खड़ा था, बल्कि उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान भी थी। तानाशाह मार्शल आत्मा की इच्छाशक्ति मात्र दानव छाया मार्शल आत्मा से कैसे हार सकती है? दानव छाया तानाशाह ब्रह्मांड में एक छोटी सी छाया है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यू फैंग का सामना करते हुए लिंग जियो ने सीधे वूजी तियानशु जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया। इस भयंकर परिवर्तन से एक क्रूर आभा प्रकट हुई। ये तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग किए बिना उनकी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति के सबसे करीब है। कोई तलवार नहीं खींची गई। इस समय लिंग जियो की भुजाएं देव श्रेणी की स्वर्गीय राजा स्तर की 2 लंबी तलवारें थीं। उसकी भुजाओं से तेज तलवार की ऊर्जा निकली। डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और डोंगशेंग दानव तलवार बहुत आकर्षक थीं। वह उनका उपयोग नहीं करना चाहता था और उनका उपयोग करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि अब उसकी शारीरिक शक्ति देव स्तर के स्वर्गीय राजा के स्तर तक पहुंच गई है। ये यू फैंग के हाथ में मौजूद अमर श्रेणी के स्वर्गीय राजा हथियार से भी अधिक भयानक है। हिंसक तलवार ऊर्जा खिल गई। भयानक तलवार आकाश में दौड़ पड़ी। लिंग जियो के शरीर से खून और हत्या की सांस निकली। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। विपरीत दिशा में यू फैंग को देखते हुए उन्होंने कहा, शायद मैं फैंगडू दानव वन में आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें 3 चालें चलने दूंगा। 3 चालों के बाद यह आपकी हार है। चूंकि यू फैंग को मारा नहीं जा सकता, फिर हमें उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना पड़ता है। प्रतिद्वंद्वी को 3 चाल चलने दीजिए, तभी आप उसे हरा सकते हैं। तब प्रतिद्वंद्वी को निश्चित रूप से गंभीर मानसिक आघात पहुंचेगा। दोबारा खुश होना इतना आसान नहीं है। अत्यंत अहंकारी, यू फैंग ने दहाड़ते हुए कहा, उसे वास्तव में कम आंका गया था। यू परिवार के योद्धा भी क्रोधित थे और उन्हें लगा कि लिंग जियो नाटक कर रहा है। हालांकि यू जियांगटिन, जिसने लिंग जियाओ के शरीर की ताकत देखी, वह भौचक्का रह गया। ये बच्चा घमंडी है और उसके पास घमंडी होने की पूंजी है। उसका शरीर संभवतः दिव्य श्रेणी के स्वर्गीय राजा स्तर के रक्षात्मक खजाने के बराबर है। ये सही है, केवल गोल्डन सिटी में ही शरीर को निखारने वाली इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट है ना? ऐसा लगता है कि यह लड़का सही है। गोल्डन सिटी में उसका दर्जा शायद बहुत ऊंचा है। उसके पीछे जो व्यक्ति है, वह वास्तव में स्वर्ण सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर हो सकता है। ये स्वर्ण सम्राट भी हो सकता है। लिंग जियो ने जितना बेहतर प्रदर्शन किया, उतना ही अधिक यू जियांगटियन को लिंग जियो की कही गई बात पर विश्वास हुआ। जितनी कम उसकी हिम्मत थी, उतनी ही आसानी से उसने लिंग जियो को मारने की हिम्मत की। ये भी लिंग जियाओ की रणनीतियों में से एक है। तुम बेशर्म बकवास करने वाले, बाहर में जाओ। यू फैंग ने पहले ही अपना हमला तेज कर दिया था। राक्षसी छाया मार्शल आत्मा एक विशाल काली तलवार में परिवर्तित हो गई। उसने लिंग जियाओ के सिर पर वार किया। दानव छाया सर्वोच्च तलवार। मारो मारो मारो। उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। एक बार जब वह कार्रवाई करता है, तो यह उसका सबसे शक्तिशाली हमला होता है। आसपास की काली ऊर्जा राक्षसी छाया सर्वोच्च तलवार की ओर संघनित हो गई। इस चाकू की शक्ति निरंतर बढ़ती रहे। इससे एक भयावह दृश्य उत्पन्न हो गया जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया। फिर उसने लिंग जियाओ को पागलों की तरह मार डाला। इस हमले से समान स्तर की साधना वाला योद्धा भी एक ही वार से मारा जाएगा। इसके अलावा लिंग जियो पृथ्वी दान क्षेत्र के मध्य चरण में सिर्फ एक योद्धा है। ये सचमुच अजीब बात होगी यदि उसे मारा न जा सके। हालांकि लिंग जियो बस उदासीनता से मुस्कुराया। आपके पैर हल्के से जमीन पर टैप करते हैं। ये न्यान ब्रह्मांडीय प्रकाश बाग जानवर आत्मा ब्रह्मांडीय प्रकाश शरीर लोमेई क्विंगियम सटेप। उसकी गति चरम सीमा तक पहुंच जाती है और यहाँ तक कि डैन के चरम स्तर के योद्धाओं को भी उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यू फैंग का तो जिक्र ही नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि यू फैंग का प्रहार बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अगर आप उसे छू नहीं सकते तो इसका कोई मतलब नहीं है। धमाका। भयानक दानव छाया सर्वोच्च तलवार ने एक ही वार में अंगूठी पर प्रहार किया। पूरा मैदान आधे हिस्सों में बंट गया। यह एक विशेष रूप से बनाया गया क्षेत्र है। यह मामला पहले से ही है। मुझे डर है कि यदि यह कोई साधारण क्षेत्र होता तो ये बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होता।
लेकिन यदि अंगूठी 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी दोनों के बीच जीत हार के मानक का रिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसमें प्रतिद्वंद्वी को तब तक हराना होता है जब तक वह वापस लड़ने में असमर्थ न हो जाए। एक चाल। यू फैंग के पीछे खड़े होकर लिंग जियाओ ने कोई कदम नहीं उठाया। यदि आप प्रतिद्वंद्वी को 3 चालें चलने के लिए कहते हैं तो प्रतिद्वंद्वी को 3 चालें चलने दीजिए। वह जो कहता है वही करता है, अन्यथा वह यू फैंग को कैसे अपमानित कर सकता था। अगर तुम छिप सको तो मत छिपो, बस मेरी मार को सम्मान के साथ झेल लो। यू फैंग चिल्लाया। हालांकि आप जो कह रहे हैं वह थोड़ा मूर्खतापूर्ण है, फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे डर है कि तुम अब भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। इस बार मैं नहीं छिपूंगा, तुम आओ और हमला करो। दानव छाया सर्वोच्च तलवार। वही झटका, काट डाला गया। यू फैंग की आंखों में एक भयंकर भाव था। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। लिंग जियो वास्तव में छिपा नहीं था। उसने दोनों हाथों से उसका स्वागत किया। उसके सारे शरीर पर सुनहरी रोशनी फैल गई थी। यह अविनाशिता की अवस्था है। धमाका। राक्षसी छाया सर्वोच्च तलवार ने अपनी अधिकांश शक्ति तब खो दी थी जब वह सुनहरे प्रकाश से टकराई थी। यद्यपि स्वर्णिम प्रकाश टूट गया है, लेकिन अगली तलवार से न गिर गई। इसे लिंग जियाओ की भुजा द्वारा आसानी से रोक दिया गया। क्या बकवास है दानव छाया सर्वोच्च तलवार, क्या तुम इस चीज को सर्वोच्च कहने की हिम्मत करते हो? क्या तुम खुद को धोखा दे रहे हो? लिंग जियाओ ने मजाक उड़ाया। ये दूसरी चाल है, आपके पास एक और मौका है। घृणास्पद। यू फैंग ने अपने चारों ओर यू परिवार के बच्चों की निराश निगाहें महसूस की और वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। वह यू परिवार में 50 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली लोगों में यू कियोंग के बाद दूसरे स्थान पर हैं। अब उसके साथ बंदर जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये भावना बहुत निराशाजनक है। मुझे राक्षस बना दो। यू फैंग अंततः एक राक्षस बन गया। ये राक्षस साधक का अंतिम तुरुप का पत्ता भी है। यद्यपि दानव राजा उनकी युद्ध शक्ति को आसमान छूने लायक बना सकते हैं, लेकिन साथ ही इसमें बहुत अधिक शारीरिक शक्ति और वास्तविक ऊर्जा की खपत होती है। इसलिए वे अंतिम क्षण तक ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यू फैंग के पास कोई और विकल्प नहीं था। लिंग जियो का सामना करते हुए वह केवल यही कर सकता था। अगर वह जीतना चाहता है तो वह केवल यही कर सकता है, अन्यथा वह दूसरों के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। निंदा की बढ़ी हुई शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हालांकि ये संयोग ही था कि मैंने 12 जानवरों की दिव्य कला को तीसरे स्तर तक विकसित कर लिया था। मुझे तुम्हारे साथ चाकू का परीक्षण करने दो। मुझे महसूस हुआ कि यू फैंग कितना शक्तिशाली था। लिंग जियो ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अंत में डोंगशेंग तियानजियान को बाहर निकाला। कितना शक्तिशाली हथियार है। ऐसा लगता है कि यह किसी दिव्य हथियार में भी शामिल होने पर भी सर्वोच्च स्तर का है। इस आदमी लिंग जियो के पीछे वास्तव में कोई है। जिस क्षण उसने डोंगशेंग तियानजियान को देखा, यू जियांगटियन ने लिंग जियो की बातों पर पूरी तरह विश्वास कर लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि बिना किसी सहारे के कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हथियार हासिल कर सकता है। लोगों को बचाने के लिए तैयार रहें। यू जियांगटियन ने यू डिंगटियन की ओर देखा और कहा। स्पष्ट। यू डिंगटियन ने आह भरी। यद्यपि विजेता का फैसला अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी लड़ाई भी जारी है। यदि लिंग जियाओ को राक्षसीकरण से नहीं हराया जा सका तो उसका बेटा यू फैंग मूलतः असफल रहा। इसलिए उस समय वह यू फैंग को बचाना चाहता था। कहीं ऐसा न हो कि यू फैंग को लिंग जियो द्वारा मार दिया जाए। भले ही वह मारा न जाए, पर संभवतः वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। वह ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता था। राक्षस बनने के बाद भी यू फैंग ने वही चाल अपनाई, लेकिन शक्ति दर्जनों गुना बढ़ गई है। यहाँ तक कि आसमान में लगातार भयंकर गड़गड़ाहट और बिजली गिरने की आवाजें भी आ रही थीं। यू परिवार के सभी बच्चे भयभीत थे। लिंग जियाओ, जो सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतने वाला था, स्वाभाविक रूप से इस कदम के आतंक को महसूस कर सकता था, लेकिन फिर भी वह हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराता रहा। डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार एक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण कर रही थी, लेकिन वह हमला करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा था प्रतिद्वंद्वी को 3 चालें चलने दो। दूसरे शब्दों में, केवल बचाव करें, आक्रमण न करें। ये तीसरा कदम है। उसने जवाबी हमला करने के लिए डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार निकाली। उस समय जवाबी हमला करें जब प्रतिद्वंद्वी की तीसरी चाल अवरुद्ध हो गई हो।
वह यू परिवार को यू फैंग को बचाने नहीं दे सकता था, अन्यथा उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। उसे यू फैंग को गंभीर रूप से घायल करना होगा, अन्यथा वह असहज महसूस करेगा। जहां तक यू फैंग के हमले को रोकने की विधि की बात है, तो उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। अपने दाहिने हाथ में डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार के साथ उसने 3 सेनाओं को तैयार करना और जवाबी हमले की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाएं हाथ में भयानक ताड़ की हवा चलने लगी। जब राक्षसी यू फैंग का हमला हुआ, लिंग जियो ने अपने बाएं हाथ से जोरदार प्रहार किया, स्वर्ग हिला देने वाला हाथ का निशान। उन्होंने काले विशालकाय ताड़ के पेड़ को रक्षात्मक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। यू फैंग की जादुई चाकू की शक्ति जारी रही। काली शक्ति ने बड़े हाथ के निशान पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है। यद्यपि स्वर्ग आवरण हस्त चिन्ह का विकास अभी बहुत कम स्तर पर हुआ है, फिर भी इसकी शक्ति सम्राट के 8वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई है। अविनाशी, तीसरी चाल खत्म हो गई। अब वापस लड़ने की बारी मेरी है, लिंग जियाओ ने उपहास किया। उसने अपने दाहिने हाथ में डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार से वह हमला जारी किया जो बहुत पहले से तैयार किया गया था। लाल रक्त आकाश चूहा, 9 स्वर्ग बर्फ ड्रैगन, उड़ता ज्वाला सिंह, दहाड़ता हुआ खूनी उड़ता चूहा, उड़ता चांदी का बर्फ ड्रैगन, उग्र और राजसी शेर। तीनों शक्तियां अंतरिक्ष में मिश्रित हो गईं और फिर एक में संघनित हो गईं। ये सम्राट के 9वें स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट के करीब एक भयानक शक्ति के साथ फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती हिल रही हो। दृश्य भी अत्यंत चौंकाने वाला था। जब यू डिंगटियन ने इसे रोकना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि लिंग जियो का हमला पहले से ही सफलतापूर्वक तैयार किया गया था, इसलिए अगला हमला बस एक त्वरित प्रक्षेपण था। वह हवा में उड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाल अग्नि पूर्वज ने उसे रोक दिया। चिंता मत करो, हमारे युवा स्वामी को पता है कि अपनी शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए। यू फैंग नहीं मरेगा। अवरोध उत्पन्न करने के इस क्षण में ही दूसरी ओर से हमला हो चुका था। 3 प्रकार के दिव्य जानवरों की शक्ति केंद्रित। डोंगशेंग तियानजियान की तलवार की रोशनी विनाश, हत्या और उदास आभा से भरी थी। ये सीधे यू फैंग पर गिरा। इस चाल को सबसे शक्तिशाली चाल कहा जा सकता है जो लिंग जियो वर्तमान में कर सकता है। यू फैंग इसे कैसे रोक सकता है? भले ही वह राक्षसी हो, यू फैंग की सबसे मजबूत मार्शल आर्ट केवल सम्राट स्तर के 8वें स्तर का शिखर है। लेकिन 12 दिव्य जानवरों जुए का तीसरा स्तर मूल रूप से सम्राट स्तर के 9वें स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट के बराबर है। डोंगशेंग तियानजियान के प्रवर्धन के साथ ये शक्ति यू फैंग के हमले को पूरी तरह से कुचल देती है। इस प्रचंड तलवार ऊर्जा का सामना करना, यू फैंग उस पर स्तब्ध रह गया। चकमा देने में असमर्थ, ब्लॉक करने में असमर्थ। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। इस शक्ति में लिपटी तलवार की ऊर्जा ने उसकी सारी सुरक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। अंत में तलवार ने उसे अपने लपेट में ले लिया। नहीं, यू फैंग डर से चिल्लाया, लेकिन ये बेकार था। तलवार की रोशनी ने उसे निगल लिया। केवल एक आंतरिक अमृत हवा में तैरता रह गया था। यू फैंग का पूरा शरीर नष्ट हो गया। स्वर्गीय दान क्षेत्र के 8वें स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति अभी भी काफी शक्तिशाली है। इस हमले से लिंग जियो की शारीरिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी और उसके बाद ही वह इस प्रभाव को प्राप्त कर सका। ऐसा नहीं है कि वह यू फैंग को मारना नहीं चाहता, मुख्य बात यह है कि वह उसे मार नहीं सकता। ऐसा लगता है कि उनकी खेती अभी भी थोड़ी कमजोर है। यदि उसकी साधना सांसारिक दान क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकती है, ये चाल कुछ ही सेकंड में यू फैंग को मारने में सक्षम होनी चाहिए। लेकिन अब ये प्रभाव काफी है। यू फैंग का शरीर नष्ट हो चुका था। भले ही यू फैंग ठीक होना चाहे, लेकिन उसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। जब तक वह ठीक हुआ, लिंग जियो शायद स्वर्गीय दानव मान छोड़ चुका था। उसके कानों में अब कोई शोर नहीं था। हाँ, यू परिवार का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति। इससे वास्तव में यू परिवार को सम्मान मिला। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें 3 चाल चलने दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें 3 चाल चलने दूंगा। मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी तुम हार गए। लिंग जियो ने डोंगशेंग तियानजियान को एक तरफ रख दिया और अहंकार से शून्य में आंतरिक अमृत को देखा। जब तक वह चाहे, वह किसी भी समय भीतरी गोली को तोड़ सकता है। लेकिन इसे भूल जाओ, अन्यथा वह यू जियांगटियन को पूरी तरह से नाराज कर देगा और भविष्य में उसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल बना देगा। फैंगर, यू डिंगटियन जल्दी से अंदर की गोली को पकड़ने के लिए ऊपर गया और फिर लिंग जियो को घृणा से देखने लगा। बेटा, तुम बहुत क्रूर हो।
क्या मजाक है, मैंने उसे नहीं मारा, जो पहले से ही आपके यू परिवार को बदनाम कर रहा है। क्या आप अभी भी कमजोरों को धमकाने की योजना बना रहे हैं? लिंग जियाओ ने उपहास किया। लाल अग्नि पूर्वज और हरे कमल तलवार लड़की दोनों उसके बगल में खड़े होकर यू डिंगटियन को देख रहे थे। यदि यू डिंगटियन ने अचानक हमला किया, आखिर यू परिवार के लोग ज्यादा बेशर्म हैं। चल दर, लिंग जियो ने उपहास किया और जाने वाला था, लेकिन उसने एक और आवाज सुनी। इतनी जल्दी भागना चाहते हो? तुम शायद भूल गए हो कि यू परिवार में 50 वर्ष से कम आयु का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति मैं, यू कियोन हूँ, यू फैंग नहीं। यू कियोन देख रहा था और अचानक इस समय बोल पड़ा। ये स्पष्ट था कि उसने देखा कि लिंगजियो ने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए उसने श्रेय हड़पने के लिए बाहर आने की योजना बनाई। यू कियोन, मैं कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो मैं दया नहीं दिखा पाऊंगा। इससे बेहतर है कि मौत तक लड़ें। आखिरकार मेरी ताकत तुम्हारी जितनी नहीं है। लिंगजियो ने भीड़ में यू कियोन को देखा। उसके पास अभी भी तुरुप का पत्ता है, इसलिए वह डरा हुआ नहीं है। ठीक है यू कियोन, उसे जाने दो, यू जियांगटियन अचानक बोला। यू कियोन वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन लिंगजियो के पास अभी भी ट्रोल हैं। यदि वे वास्तव में लड़ेंगे तो यह निश्चित नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। यू फैंग पहले से ही ऐसा है, वह नहीं चाहता कि यू कियोन जोखिम उठाए। मालिक, यू कियोन थोड़ा अनिच्छुक था। यू कियोन, तुम इतना दिखावा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चलता? अचानक एक आवाज गूंजी। अचानक एक व्यक्ति रिंग पर प्रकट हुआ। भूत तलवार, तुम यहाँ क्यों हो? ये लिंगजियो और मेरे बीच का मामला है। यू कियोन का चेहरा एकदम से बेहद बदसूरत हो गया जब उसने घोस्ट स्वॉर्ड को देखा। तुम्हारे और उसके बीच का समय। लेकिन मैंने अभी देखा, तुम्हारा यू परिवार राउंड रॉबिन तरीके से लड़ रहा है ना? आपने 3 लोगों को बदल दिया है, क्या आप उसे एक व्यक्ति को बदलने की अनुमति नहीं देते? भूत तलवार ने हल्के से कहा। तुम उसकी मदद क्यों करते हो? मत भूलो, वह स्वर्णिम आकाश क्षेत्र से है और तुम स्वर्गीय राक्षसी शैतान से हो। यू कियोंग ने गुस्से से कहा। नहीं, मैं तो बस उसका एहसानमंद हूँ। क्या तुम लड़ना चाहते हो? अगर नहीं तो हम चले जाएंगे, भूत तलवार ने हल्के से कहा। घृणास्पद, यू कियोंग ने अपने दांत पीस लिए। उसने घोस्ट स्वॉर्ड से लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता, तो क्या वह आगे बढ़कर खुद को मूर्ख बनाएगा? यू परिवार के सभी सदस्य केवल लिंगजियो और घोस्ट स्वॉर्ड को जाते हुए देख सकते थे। दानव सम्राट के शिष्य का लिंगजियो के साथ इतना अच्छा रिश्ता क्यों है? क्या लिंगजियो वास्तव में स्वर्ण सम्राट का नाजायज बेटा है? यू जियांगटियन ने एक और सवाल सोचा, लेकिन इस आदमी की कल्पना शक्ति बहुत बड़ी है। वह बहुत ज्यादा सोचता है। जैसे ही लिंगजियो चला गया, दृश्य अचानक सन्नाटे में डूब गया। यू परिवार के सभी लोग बहुत बदसूरत दिखते थे, कुछ तो बहुत ही क्रूर थे। दूसरों ने उनके सामने उनके लोगों को मार डाला और यू फैंग को इतनी बुरी तरह पीटा कि केवल उसके अंदर का अमृत ही बचा, और वे दूसरों को जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। निराशा की यह भावना सचमुच बहुत अप्रिय थी। धक तेरी की। कुछ क्षण बाद एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। ये यू कियोंग की असहाय दहाड़ थी। क्या अभी सब कुछ सच है? लिंगजियो स्पष्ट रूप से पृथ्वी कोर क्षेत्र के मध्य चरण में ही है, लेकिन उसकी युद्ध प्रभावशीलता इतनी मजबूत क्यों है? आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं किससे पूछ रहा हूँ? अरे यार, क्या यह आदमी अपनी ताकत छुपा रहा है और बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा है? इसके अलावा घोस्ट स्वॉर्ड के साथ उसका इतना अच्छा रिश्ता क्यों है? भूत तलवार दानव सम्राट का शिष्य है। ये वास्तव में निराशाजनक और अप्रिय है। चुप्पी टूटने के बाद यू परिवार की युवा पीढ़ी वास्तव में आक्रोश से भर गई। उन्होंने पहले भी लिंगजियो का मजाक उड़ाया था और उसका उपहास किया था क्योंकि वह केवल अमृत बनाना जानता था। परिणामस्वरूप युद्ध के बाद उसका चेहरा सूज गया। मैल का एक झुंड, उन्होंने लिंगजियो के बालों को भी चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उन्हें लिंगजियो द्वारा तब तक पीटा गया जब तक कि उन्होंने अंतहीन शिकायत नहीं की। यू जियांगटियन, यू वैंगटियन, यू डिंगटियन, यू लियाना हुआ। चारों प्रभारी लोगों के चेहरे भी बदसूरत थे। आखिरी बार उसने कौन सा मार्शल कौशल इस्तेमाल किया था? ऐसा लगा जैसे वह 9वें स्तर के शाही मार्शल कौशल के करीब था, लेकिन उसके पास दिव्य अमृत क्षेत्र का केवल 7वां स्तर ही है। सामान्य ज्ञान के अनुसार इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मार्शल आर्ट के इस स्तर का उल्लेख नहीं करना, साधारण आकस्मिक साधक इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
यू लियानहुआ ने भौहें सिकुड़ी। तो उसके पास बड़ा समर्थन है, और आप देख सकते हैं कि घोस्ट स्वॉर्ड उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। यू जियांगटियन ने अपने दांत पीस लिए, वह थोड़ा उलझन में था। ये स्पष्ट नहीं है कि लिंग जियाओ की असली पहचान कौन है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह कौन है, क्योंकि उसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है, इसलिए मुझे उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। यू डिंगटियन ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यू वेंतियन ने भी कहा। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन अभी नहीं। अब राक्षस राजा अपने शरीर को जब्त करने के महत्वपूर्ण क्षण में प्रवेश करता है। इस आदमी ने मूर्खतापूर्वक अपनी बहन की आत्मा को नष्ट करने में हमारी मदद की। अब ये लगभग खत्म हो गया है। जब तक वह खत्म नहीं हो जाता, हम इंतजार करेंगे। यू जियांगटियन ने उपहास किया। सब कुछ मालिक के आदेश का पालन करता है। बाकी तीन ने भी सौंप दिया। यू जियांगटियन ने सिर हिलाया, फिर यू परिवार के प्रतिभाशाली लोगों और बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, आपने भी देखा है कि आज क्या हुआ। अगर तुम पीछे रह गए तो तुम्हें पीटा जाएगा। यदि आप दूसरों की तरह मजबूत नहीं हैं, तो दूसरे लोग आपको परेशान करेंगे। मैं भी इस आदमी लिंग जियाओ से नफरत करता हूँ, लेकिन एक बात पर वह सही थे। बचपन से ही आपको बहुत लाड़ प्यार दिया गया है। बड़ा होने के लिए थोड़ी यातना सहनी पड़ती है। अब सभी युवा शिष्यों को तितर बितर हो जाना चाहिए। एल्डर्स और सुप्रीम एल्डर्स मेरे पीछे बैठक करने के लिए आए। अन्य विशिष्ट अतिथि भी विश्राम के लिए वापस जा सकते हैं। मैं आज के भोज के लिए बहुत खेद व्यक्त करता हूँ। ऐसा कुछ होने के बाद ये जारी नहीं रह सकता। बाद में इसकी भरपाई जरूर करूंगा। यू जियांगटियन बात करने में बहुत अच्छा है। आज की घटना का यू परिवार की युवा पीढ़ी पर बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन यह आवश्यक रूप से बुरी बात नहीं है। अतीत में यू परिवार के युवा लोग इतने लंबे समय तक अपनी उपलब्धियों पर बैठे रहे कि वे भूल गए कि वे कौन थे। आज से शायद आप और अधिक कठिन अभ्यास कर सकेंगे। सभी लोग तितर बितर हो गए और यू परिवार के वरिष्ठ सदस्य बाहरी दुनिया की चेतना से खुद को बचाते हुए बैठक हॉल में लौट आए। एक बैठक आयोजित। मास्टर, वह लड़का लिंगजियो बहुत ही अराजक है। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा यदि वह इसी तरह दुस्साहस करता रहा तो हमारा यू परिवार लगभग हंसी का पात्र बन जाएगा। यद्यपि उनके पीछे एक विशेषज्ञ है, फिर भी हम मूर्ख नहीं हैं। एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। चलो लिंगजियो के मामले को फिलहाल एक तरफ रख देते हैं। यह आदमी अभी भी मूल्यवान है। जब उसका मूल्य उपयोग खत्म हो जाएगा तो मैं उसे मारने का कोई रास्ता खोज लूंगा। आखिरकार उसके अंदर अभी भी दानव एपिफिलम है, जिससे आसानी से निपटा नहीं जा सकता। यदि आप उसे नाराज कर देते हैं और सीधे डेमन एपिफिलम का उपयोग करते हैं, तो हम उसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यू जियांगटियन ने समझाया। अब मुख्य बात दानव भगवान के उत्तराधिकारी का चयन है। एक बार जब आप दानव राजा के उत्तराधिकारी बन जाते हैं, तो आपको दानव राजा द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करने और उनकी रक्षा करने के लिए ले जाया जाएगा। यह एक बड़ा सम्मान और अवसर है। उस बच्चे से निपटना एक मामूली बात है। हे भगवान, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि यह छोटी बात है? अचानक मीटिंग हॉल में एक आवाज गूंजी। तभी आकाश में एक विशाल चेहरा दिखाई दिया। स्काईब्रेकर, दानव राजा को देखो। यू पोटियन, यू परिवार का एक और राक्षस राजा है। वह यू जियांगटियन के दादा हैं। वह पिछले दानव भगवान का पिता भी है। यू परिवार की 3 पीढ़ियों ने 2 दानव राजा और एक दानव राजा पैदा किए हैं, जिसे बहुत गौरवशाली कहा जा सकता है। इसीलिए वे दानवराज का अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी वह लिंग जियाओ जियाओ के शरीर को जब्त करने के लिए उस अत्यंत कपटी और चालाक विधि का उपयोग करेगा। लिंग जियाओ जियाओ के रक्त की शक्ति प्राप्त करें। सभी लोग डर से कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। केवल यू जियांगटियन वहां खड़ा था और बस अपने हाथ झुकाए हुए था। एक राक्षस राजा के रूप में यू जियांगटियन के पास अभी भी यह योग्यता है। दादाजी का क्या मतलब है? यू जियांगटियन ने पूछा। पिछले कुछ दिनों से मैं उस लड़के पर ध्यान से नजर रख रहा हूँ। उसके पास पशु देवता का शुद्धतम रक्त है। इसके अलावा पशु देवता का सिंहासन संभवतः उच्च स्तरीय देवता होगा। यह शाश्वत सम्राट क्षेत्र की शाही शक्ति और नियति के समान है। प्रकृति स्वर्णिम स्वर्ग का खजाना है। यदि आप सचमुच उसे मार देते हैं, तो मुझे डर है कि इससे शैतान और स्वर्णिम स्वर्ग के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। उस समय हमारा यू परिवार सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतेगा। बेहतर होगा कि उसका काम खत्म होने तक इंतजार किया जाए और फिर उसे तुरंत भेज दिया जाए। यह एक गर्म आलू है, यू पोतन ने ठंडे स्वर में कहा।
वह वास्तव में एक उच्च श्रेणी का पशु देवता योद्धा है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस लड़के का पिता उसे पश्चिमी क्षेत्रों से ले जाएगा। यू शियांगटियन को लगा कि उसके कई पिछले प्रश्न अचानक हल हो गए। कीमिया मास्टर प्लस जानवर भगवान योद्धा की दोहरी पहचान। आप इसे जहां भी रखें, यह एक खजाना है, इसलिए उसे उकसाओ मत। मुझे नहीं लगता कि यह व्यक्ति परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति है। यदि आप उससे उलझेंगे नहीं तो वह परेशानी पैदा नहीं करेगा। इस समय को शांति से बिताओ और एक बोधिसत्व की तरह उन्हें प्रसाद अर्पित करो। यू पोतन ने फिर कहा। जियांगटियन समझता है। यू जियांगटियन ने सिर हिलाया। उसे अभी भी संदेह है कि लिंगजियो स्वर्ण सम्राट का नाजायज बेटा है। यदि ऐसा है तो भले ही राक्षस राजा पुनर्जीवित हो जाए, उनके यू परिवार में 2 राक्षस राजा और 1 राक्षस राजा हैं। फिर भी यह गोल्डन सिटी को नाराज नहीं कर सकता। स्वर्ण सम्राट आसानी से अपने यू परिवार को अकेले ही नष्ट कर सकता था। दानव सम्राट को शायद इस तरह की परेशानी की परवाह नहीं है, जब तक कि उनका यू परिवार भी एक राक्षस सम्राट को जन्म नहीं दे सकता। लेकिन ये स्पष्टतः बहुत दूर की बात है। इस स्तर पर यह बिल्कुल असंभव है। ठीक है, आप चर्चा जारी रख सकते हैं, मैं पीछे हटने जा रहा हूँ। वह बड़ा चेहरा तुरंत गायब हो गया। यू जियांगटियन ने सभी को देखा और कहा, बस याद रखना, लिंगजियो को आसानी से उकसाना मत। बस उसे थोड़ी देर आराम से रहने दो और फिर उसे जाने दो। हाँ, क्यू रेन, एक पिता के रूप में मेरे पास इन दिनों करने के लिए महत्वपूर्ण काम है। मैं बाकी छोटी मोटी बातें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। वेनटियन, डिंगटियन, लियानहुआ, तुम तीनों को अजीब लोगों की बातें सुननी चाहिए। उन्होंने जो कहा, मेरा मतलब वही था। इतना कहने के बाद यू जियांगटियन भी गायब हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि हाल की घटनाओं ने उन्हें पहले से तैयारी करने के लिए बाध्य कर दिया था। अगर वह सचमुच गोल्डन सिटी का दुश्मन बनना चाहता था तो उसे पूरी तैयारी करनी होगी। इस समय लिंग जियाओ अपने निवास पर लौट आया था। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुएजियान। अगर आप न होते तो शायद मुझे कुछ असाधारण उपाय अपनाने पड़ते। गुएजियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझ पर आपका जो कर्ज है वह मुझे चुकाना ही होगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो पूछ लेना। मैं इस दौरान यहीं रहूंगा जब तक राक्षस राजा के उत्तराधिकारी का चयन पूरा नहीं हो जाता। ये भी वही कार्य है जो गुरुजी ने मुझे दिया है। भाई गुएजियान, कृपया। लिंगजियो ने सिर हिलाया और घोस्ट स्वॉर्ड मुड़कर चला गया। हा, आज तो बहुत मजा आ रहा है। यू परिवार के उन बेवकूफों को देखो, मैं तो सच में हंसते हंसते लोटपोट हो रहा हूँ। जैसे ही भूत तलवार चली गई, कुलपति चेहो अपनी हंसी रोक नहीं सके। वह एक सीधे स्वभाव का व्यक्ति है जो बदला लेना और शिकायत करना पसंद करता है। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात स्वाभाविक रूप से पीसने और चहचहाने की है। आज का मामला उसके लिए बहुत उपयुक्त है। उन्होंने कहा, उन्हें सबक सिखाए और वे खुद को संयमित कर सकेंगे। मैं अभी इस बात को लेकर चिंतित नहीं हूँ। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं उन्हें सिस्टर जियाओ जियाओ की वर्तमान स्थिति का पता न चल जाए। अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं बहन जियाओ जियाओ को दानव भगवान की आत्मा को परिष्कृत करने में मदद कर रहा हूँ, इसे हर कीमत पर रोका जाएगा। मुझे डर नहीं है, लेकिन बहन जियाओ जियाओ शायद खतरे में है। लिंग जियाओ ने शांति से कहा, ये वास्तव में एक समस्या है, लेकिन वे मूर्ख लोग बस आपको भूल रहे हैं और इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। पूर्वज चिहो ने कहा, मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। अगर उन्हें सचमुच पता चल गया तो उन्हें मरते दम तक लड़ना होगा। इस समय डेमन एपिफिल्म का उपयोग किया जाता है। यद्यपि लिंगजियो ने कभी भी दानव एपिफिल्म का उपयोग नहीं किया है, वह दानव एपिफिल्म में निहित भयानक ऊर्जा और इच्छाशक्ति को महसूस कर सकता है। एक बार इसका प्रयोग करने पर इसकी तुलना दिव्य शरीर क्षेत्र के गुरुओं से की जा सकती है। जब समय आएगा तो वह अपनी बहन जियाओ जियाओ की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो। वैसे बहन किंगलियान और भाई चिहो, क्या आप दोनों के पास मुझे सिखाने के लिए कोई ऐसी मार्शल आर्ट है जिसमें कम शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता हो? 12 जानवरों की दिव्य कला अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन इसमें बहुत अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। और एक बार जब मैं इसका उपयोग करूंगा तो अन्य लोग मेरी पहचान एक पशु देवता योद्धा के रूप में जान जाएंगे। ये बहुत परेशानी है। महत्वपूर्ण क्षणों में इसे तुरुप के पत्ते के रूप में उपयोग करना ठीक है, लेकिन सामान्य युद्ध के लिए मुझे वास्तव में मार्शल आर्ट के एक सेट की आवश्यकता है जो मेरे साधना स्तर से मेल खाता हो।
9वें स्तर का शाही स्तर का मार्शल कौशल होना सबसे अच्छा है। लिंग जियो ने अचानक पूछा। ये सच है, लेकिन यह आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, युवा स्वामी। मैंने 9वें स्तर की शाही मार्शल आर्ट का एक सेट विकसित किया है। युवा मास्टर, कृपया विवरण के लिए इसे देखें। पूर्वज चिहो बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। डांग ने यहाँ तक कि अपनी 9वीं स्तर की सम्राट स्तरीय मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन किया। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। कुलपति चिहो के मार्शल आर्ट कौशल कमजोर नहीं थे, लेकिन वे उसके लिए बहुत उपयुक्त नहीं थे। वह तलवार चलाने का कौशल अधिक पसंद करता है, इसलिए यदि वह तलवार चलाने का कौशल सीख सकता था, तो वह किसी अन्य चीज का अभ्यास नहीं करने की कोशिश करता। सहायक मार्शल कौशल के रूप में स्वर्ग छाया महामुद्रा पहले से ही मौजूद है। तो फिर मुख्य मार्शल आर्ट तलवार कौशल होना चाहिए। मेरे पास 9वें स्तर के सम्राट स्तर के प्राथमिक तलवार कौशल का एक सेट है, लेकिन क्योंकि मैं एक महिला हूँ, इसलिए तलवार चलाने का कौशल स्ट्रैन होता है, और मुझे नहीं पता कि वे आपके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। किंगलियान तलवार लड़की ने भी अपनी तलवार कौशल का अभ्यास किया। लिंग जियाओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। अब काम नहीं कर रहा। चूंकि आप अभ्यास करना चाहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको वह चुनना होगा जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। वैसे भी वह जल्दी में नहीं था। इसमें आकाश को ढकने वाली बड़ी हाथ की मुहर और 12 पशु देवता की रणनीतियां, साथ ही पशु देवता के विशेष कौशल भी हैं। यह उसके लिए अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पर्याप्त है। मार्शल आर्ट जैसी चीजें वास्तव में भाग्य पर निर्भर करती हैं। यह अफसोस की बात है कि इस बार हम बहुत जल्दी चले गए। अग्नि राजा को खोजने के बारे में क्या ख्याल है? पूर्वज चिहो ने अचानक कहा। क्या अग्नि राजा पर अभी भी आपकी एक शर्त बकाया नहीं है? अच्छा विचार। लिंग जियाओ ने मेज पर थपथपाया और तुरंत खड़ा हो गया। टहलना। वैसे भी अगले समय में उसके पास लिंग जियाओ को दानव भगवान की आत्मा को परिष्कृत करने में मदद करने के अलावा और कुछ नहीं है। जब तक उसकी अपनी ताकत को मजबूत करने का कोई रास्ता है, वह ऐसा करने को तैयार है। वे तीनों बाहर निकले और सीधे उस सराय में पहुंचे जहां अग्नि राजा रहता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या आज लिंग जियो के प्रदर्शन ने यू परिवार को चौंका दिया। जब वे वहां से चले गए तो उन्हें यू परिवार की ओर से कोई भी प्रकार की ट्रैकिंग नहीं दिखी। मुझे ऐसा नहीं लगता। आखिरकार लिंग जियो 2 पूर्वजों, लाल अग्नि पूर्वज और किंगलियान तलवार लड़की से घिरा हुआ था। यदि उन्हें खोज लिया गया और लिंग जियो नाराज हो गया, तो यू क्यू और उसके लोग उन्हें नहीं छोड़ पाएंगे। अब यू परिवार में हर कोई यू जियांटियन और यू पोटियन के निर्देशों का पालन करता है और लिंग जियो से बचने की रणनीति अपनाता है। उसे भड़काने की कोशिश न करें। लिंग जियाओ और अन्य 3 जल्द ही अग्नि राजा से मिले। लिंग जियो के अनुरोध को सुनने के बाद अग्नि राजा मुस्कुराया और कहा, तुम सही समय पर आए हो। मेरे पास तलवार कौशल का एक सेट है जो तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। इसे ड्रैगन को वश में करने की 23 तलवारें कहा जाता है। ये तलवार कौशल एक सम्राट स्तर 9वें स्तर का मार्शल कौशल है। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, शक्ति उतनी ही अधिक होगी, और सम्राट स्तर 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच सकते हैं। सामान्यतः वे योद्धा जो स्वर्गीय दान क्षेत्र में अपनी साधना में निपुण हो चुके हैं, अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि शारीरिक शक्ति कम से कम इंपीरियल स्तर के 8वें स्तर तक पहुंच जाए। तो फिर इसे मुझे दे दो, हमारी दूसरी शर्त खत्म हो जाएगी। लिंग जियाओ ने उत्साह से कहा। ये बात उसे बहुत अच्छी लगती है। अभी चिंता मत करो। जिन 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों का मैंने उल्लेख किया था, वे मेरे हाथ में नहीं हैं। अग्नि राजा ने फिर कहा। आपकी सांस फूल रही है। अगर आप ऐसा कहते हैं, तो आपने अभी तक ऐसा नहीं कहा है। लिंग जियाओ ने असहाय होकर कहा। युवक, किसी भी बात की चिंता मत करो। यद्यपि तलवार चलाने का हुनर मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह कहाँ है। अग्नि राजा मुस्कुराया और कहा, कल ही गोल्डन सिटी ने एक गुप्त पत्र भेजा था। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने गोल्डन सिटी की 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारें चुरा ली और फैंडो सिटी भाग गया। गोल्डन सिटी का मतलब है 23 ड्रैगन सबड्यूइंग तलवारों को पुनः प्राप्त करना और इस व्यक्ति को मारना। मुझे डर है कि यह आदमी कमजोर नहीं है, अन्यथा वह गोल्डन सिटी से 23 ड्रैगन को दबाने वाली तलवारें कैसे ले जा सकता था। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। नहीं, आप गलत हैं। इस व्यक्ति का साधना स्तर वास्तव में तियानदान क्षेत्र के अंतिम चरण में ही है। वह गोल्डन सिटी में गोल्डन बुक बिल्डिंग में प्रवेश करने में इसलिए सक्षम था क्योंकि वह मजबूत नहीं था। 20 साल पहले वह वहां एक लड़के के रूप में सफाई का काम करता था।
उसने इन 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों के लिए ही 20 वर्षों तक कष्ट सहा है। इसे पाकर वह भाग गया। अग्नि राजा ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आप इस आदमी को मार सकते हैं तो मैं आपको 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारें मुफ्त में दूंगा। यदि आप मुझसे इसके बारे में पूछेंगी तो मेरे पास इसका अपना उत्तर है। खैर, उस बच्चे का सिर मुझे दे दो। वास्तव में। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे इस व्यक्ति का चित्र दीजिए और मैं तुरंत इसकी तलाश करूंगा। लिंग शियाओ बंदर ने उत्सुकता से कहा, चिंता मत करो, चित्र तुम्हें स्वाभाविक रूप से दे दिया जाएगा, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। दुश्मन को कभी कम मत समझो। अग्नि राजा ने याद दिलाया, जैसे आप सांसारिक गोली क्षेत्र के मध्य चरण में अपनी साधना के साथ स्वर्गीय गोली क्षेत्र में एक परिपूर्ण योद्धा को हरा सकते हैं। ये बच्चा जो 20 साल से रोक कर रखा हुआ है, उसमें भी यह क्षमता है। यद्यपि यह आपके जितना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, स्वर्गीय दान क्षेत्र में एक परिपूर्ण योद्धा को मारना सिर्फ खेलने जैसा है। जब यह व्यक्ति गोल्डन सिटी से बाहर निकला तो उसने अपने कई साथियों की हत्या कर दी। स्वर्गीय दान क्षेत्र में कई योद्धा हैं, बिल्कुल निर्दयी और हत्यारा। जब साधारण योद्धा उसे देखेंगे तो उसकी जानलेवा आभा से चौंक जाएंगे। तुम्हें दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। जूनियर समझ गया। लिंग जियाओ ने सावधानी से सिर हिलाया। उसने सचमुच ही शत्रु को कमतर आंका था, ये सोचते हुए कि वह एक योद्धा को भी हरा सकता है जो पूर्ण स्वर्गीय गोली क्षेत्र में पहुंच गया है। स्वर्गीय गोली क्षेत्र में एक योद्धा को किस बात का डर होना चाहिए? हालांकि अग्नि राजा द्वारा संकेत दिए जाने के बाद मैं अपने दिल में सतर्क रहा। बस इतना समझ लो, यह एक चित्र है। इस व्यक्ति का नाम यू बियाओ है। यू बियाओ, क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में यू परिवार का सदस्य हो? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से कहा, हाँ, वह यू परिवार से है और यू परिवार में उसकी स्थिति कम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 23 ड्रैगन दमनकारी तलवारें अपने पूर्वजों यू परिवार का एक रहस्य छुपाती हैं। केवल चिकित्सक ही इसका पता लगा सकते हैं। 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारें चुराने का यही उसका असली उद्देश्य था। अग्नि राजा ने सिर हिलाया। यू परिवार और मैं सचमुच किस्मत वाले हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया, ठीक है, चलो चलें। मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। हम चारों इस आदमी को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से ढूंढेंगे। जो भी इसे पाएगा उसे मार दिया जाएगा। अग्नि राजा ने तुरंत चारों लोगों को कार्यभार संभालने के लिए दिशा निर्देश दिए। लिंग जियाओ चिंतित था और उसने पहला कदम उठाया। पूर्वज चेहो ने शिकायत की, मेरे चाचा, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि हमारे युवा स्वामी अकेले ही साहसिक यात्रा पर निकलेंगे। यू परिवार अब उस पर नजर रख रहा है। इसके अलावा ये यू बियाओ स्वर्गीय दान क्षेत्र में एक साधारण योद्धा नहीं है। अगर वह निर्दयी हो जाता है तो परम दान क्षेत्र के योद्धा भी उससे डरेंगे। तुम्हें किस बात का डर है? वह जिस दिशा के लिए जिम्मेदार है वह पूर्व है। पूर्वी भाग व्यस्त है। जब यू बियाओ 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों के साथ वापस आया तो वह निश्चित रूप से पहले अभ्यास करने के लिए एक जगह ढूंढना चाहता था। आप कभी भी आसानी से शहर का मुख्य क्षेत्र नहीं चुनेंगे, अन्यथा अगर वह यू परिवार से टकरा गया तो अच्छी चीज उसकी नहीं रहेगी। ये सच है। पूर्वज चेहो ने सिर हिलाया और थोड़ा अधिक संतुलित महसूस किया। वास्तव में तुम दोनों को उसके बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं सोचता हूँ कि वह बच्चा दूसरों को सिर्फ कष्ट देगा, लेकिन खुद कभी कष्ट नहीं उठाएगा। यू बियाओ भी जब उनसे मिले तो बदकिस्मत थे। अग्नि राजा मुस्कुराया। इस समय बाहर हलचल मच गई। एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और अंदर आया। वे अग्नि राजा के आदमी थे। क्यों फायर किंग, कुछ हुआ है? और यू बियाओ से निपटना जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है। वह अत्यंत चालाक है और हमारे कई योद्धा जो पूर्ण स्वर्गीय अमृत क्षेत्र में पहुंच चुके हैं उसके हाथों में पड़ गए हैं। क्या? ये सुनकर अग्नि राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि कुलपति बहुत चिंतित थे। यू बियाओ, जो स्वर्गीय दान क्षेत्र में एक कुशल योद्धा को भी घायल कर सकता है, वही ईंधन कुशल दीपक नहीं लगता है। कहाँ गया? अग्नि राजा ने पूछा। हमने अभी पश्चिम में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इस समय उसे पूर्व में शहर के मध्य क्षेत्र में जाना चाहिए। पता नहीं इसका उद्देश्य क्या है, आदमी ने जवाब दिया। लानत है। पूर्वज चेहो कुछ देर के लिए अवाक रह गए। अग्नि राजा, तुम्हारा मुंह तो कौवे जैसा है। किंगलियान, चलो चलें। वह वास्तव में डर गया था कि लिंगजियो को कुछ हो जाएगा, इसलिए वह किंगलियान तलवार लड़की के साथ पूर्व की ओर चला गया। शायद अग्नि राजा के लिए लिंगजियो एक ऐसा मित्र था जिसे बनाना उचित था।
लेकिन किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज के लिए लिंग जियो युवा स्वामी है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। परोपकारी बनो, मैं भी जाकर देखूंगा। अग्नि राजा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हालांकि इस युबियाओं की साधना का स्तर अधिक नहीं था, लेकिन युद्ध के परिणाम उत्कृष्ट थे। गोल्डन सिटी से भागते समय स्वर्गीय गोली क्षेत्र के अंतिम चरण में 12 योद्धाओं को तथा उत्तम स्वर्गीय गोली क्षेत्र में 7 योद्धाओं को मार गिराया। यहाँ तक कि उसने एक योद्धा को भी घायल कर दिया था जो कि रसायन विद्या के चरम क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस आदमी ने ये कैसे किया, लेकिन इसके लिए कुछ शक्तिशाली साधन तो होने ही चाहिए। ये भी उसकी गलती है कि वह बहुत लापरवाह है। इस बारे में तो सोचा भी नहीं था। आखिरकार लिंग जियो का साधना स्तर केवल पृथ्वी दान क्षेत्र के मध्य चरण में है। यद्यपि यह स्तरों से परे दुश्मनों को मार सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। यदि लिंग जियो वास्तव में मारा गया तो उसके पुराने चेहरे के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस बूढ़े आदमी ने मुझे धोखा दिया। पूर्व में पहुंचने के बाद लिंग जियो ने अग्नि राजा के इरादे को देखा। ये जगह बहुत व्यस्त जगह है। इस समय युबियाओं को शांति की आवश्यकता है। सामान्य दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकेगा। यहाँ निश्चित रूप से उसका युबियाओं से सामना नहीं हो सकता। ओह, लेकिन ये बूढ़ा आदमी वास्तव में मेरा बहुत ख्याल रखता है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में अपनी प्रतिभा की सराहना करता है। यह अफसोस की बात है कि मैं, लिंग जियो, पहले से ही कीमिया में एक मास्टर है, अन्यथा मैं वास्तव में आपके साथ एक गुरु शिष्य संबंध रख सकता था। ठीक उसी समय जब वह पूर्व को छोड़कर कहीं और अपना भाग्य आजमाने वाला था, अचानक उसने अपनी आंख के कोने से एक आकृति की झलक देखी। युबियाओ, उसने मन ही मन कहा। उसे यहाँ युबियाओ से मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सावधानी से उसका पीछा किया। काले व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसे निशाना बनाया जा रहा है। अभी भी धीरे धीरे चल रहा हूँ। लिंग जियाओ को थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। यद्यपि युबियाओ केवल एक अंतिम चरण का तियानदान क्षेत्र योद्धा था, लेकिन वास्तव में उसने उसे यूफैंग से भी अधिक भयानक एहसास दिया था। उसकी हथेलियों से पसीना बह रहा था। हालांकि उसने डैन के चरम स्तर के सभी योद्धाओं का सामना किया था और उसे युबियाओ से डरने की कोई बात नहीं थी। पूरे रास्ते उसका पीछा करते हुए दूसरे पक्ष ने अपने कदम नहीं बदले। जाहिर है उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। लिंग जियाओ ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गति बढ़ाई, उसने अचानक पाया कि युबियाओ का आकार गायब हो गया था। यहाँ तक कि ताइची आंखों के साथ भी वह प्रतिद्वंद्वी की आकृति को लॉक नहीं कर सका। धत तेरी की, वह वास्तव में एक कठिन चरित्र है। उस क्षण लिंग जियो को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे पक्ष ने उसे नोटिस नहीं किया, बल्कि ऐसा हुआ कि उसने पहले ही उसे नोटिस कर लिया था और ऐसा दिखावा किया कि उसने उसे नोटिस नहीं किया। जब वह इसे नोटिस करता है, तभी मुझे एहसास हुआ कि यह तो एक अंत था। आसपास की दीवारें बहुत ऊंची हैं। हालांकि किसी भी चालाक योजना की तुलना ताकत से नहीं की जा सकती। लिंग जियाओ ने उपहास किया। युबियाओ, किसी और के पास इस स्थिति में संभवतः केवल 2 ही विकल्प होंगे। एक छोड़ने का चुनाव करता है, दूसरा लड़ने का चुनाव करता है। लेकिन आप चाहे जो भी चुनाव करें, आपकी गणना की जाएगी। लेकिन मैं अलग हूँ। अपनी सांस रोककर वह चुपचाप खड़ा रहा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आत्मिक शक्ति तंबुओं की तरह फैल गई। अचानक किसी समय लिंग जियो ने अचानक छाया योद्धा रूप में प्रवेश किया। अभी वह इसलिए अंदर नहीं गया क्योंकि वह सांप को बिल से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन इस समय उन्होंने छाया योद्धा रूप में प्रवेश करना चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि जहरीला सांप पहले ही अपने बिल से बाहर आ चुका है। जिस क्षण वह अंधेरे में गायब हुआ, अंधेरे कोने से प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी। यदि लिंग जियो ने अभी छाया योद्धा रूप में प्रवेश करने का विकल्प नहीं चुना होता, इस समय उसे अवश्य ही विषैला तीर लगा होगा। विषधारी तीर के ऊपर विष बुझा दिया गया। इसके अलावा इस तरह का जहर एक भयानक विष है जिससे स्वर्गीय दान क्षेत्र के योद्धा भी डरते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि युबियाओ इतने सारे तियानदान क्षेत्र के योद्धाओं को मार सकता है। यह आदमी हर युग में दुष्ट और निर्दयी रहा है। लिंग जियो को अभी भी अंधेरे में अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। इस युबियाओ ने बिना किसी बकवास के लोगों को मारना शुरू कर दिया। लिंग जियाओ ने पहले जिन विरोधियों का सामना किया था, उनकी तुलना में वे बहुत कठिन थे। युबियाओ कहलाने के योग्य, सचमुच बहुत कठिन। लेकिन अब जब मैंने तुम्हारे घातक प्रहार से बच निकला है, तो तुम अगले बदकिस्मत व्यक्ति होगे।
लिंग जियाओ ने यू बियाओ की लोकेशन पर कब्जा कर लिया है। छाया योद्धा रूप में भी वह शीघ्रता से बाहर निकल गया। यू बियाओ पहले से ही बहुत सतर्क था। छिपकर हमला करने के बाद वह कूदकर दूर चला गया। ऐसा लगता है कि वह अगले गुप्त हमले के लिए स्थान ढूंढना चाहता है, लेकिन उसने लिंग जियो की प्रतिक्रिया इतनी त्वरित होने की उम्मीद नहीं की थी। अप्रत्याशित रूप से लिंग जियाओ से निपटना जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन था। नरक छाया मार। अचानक अंधेरे में एक तलवार की रोशनी ने यू बियाओ को झकझोर दिया। अतीत में लिंग जियो ऐसे अचानक हमले में अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली योद्धा पर वार करने में सक्षम होता। हालांकि इस बार यह असफल रहा। यू बियाओ की प्रतिक्रिया अत्यंत त्वरित थी। ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने खतरे को पहले ही भांप लिया था और तुरंत रास्ते से हट गए। उन्होंने लिंग जियाओ के लगभग घातक प्रहार को बहुत ही शालीनता से टाल दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यू बियाओ ने न केवल चकमा दिया, और चकमा देते हुए उसने कहीं से दर्जनों जहरीले तीर छोड़े। लिंग जियाओ के पूरे शरीर को ढकना। अच्छा आदमी है, वह सचमुच एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके हाथ पर एक जहरीला तीर लगा था, लेकिन वह अगले जहरीले तीरों से बच गया। यदि उसका शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं होता, यदि एक भी जहरीला तीर उसे लग जाता तो वह मर जाता। वह सचमुच अद्भुत है। अच्छा बेटा, मैंने कहा था कि तुमने इतनी छोटी सी साधना के साथ मेरे पास आने का साहस किया, तो आपने किसी प्रकार की शारीरिक प्रशिक्षण तकनीक का अभ्यास किया। मेरा जहरीला तीर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यू बियाओ दीवार पर खड़ा होकर लिंग जियो को देख रहा था। उस चालाक चेहरे को देखकर लोग थोड़ा घबरा गए। लिंग जियाओ ने कई कठिन प्रतिद्वंद्वियों को भी देखा है, लेकिन यू बियाओ जैसे किसी व्यक्ति को देखना पहली बार है। इस आदमी से निपटना जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है। ये निश्चित रूप से एक कठिन लड़ाई होगी, लेकिन जरा सोचिए, वो दूसरों के लिए सफाई करने का काम 20 साल तक कर सकता है। यदि अंततः स्वर्ण नगरी से सफलतापूर्वक भागने वाले व्यक्ति में ये क्षमता नहीं होती, तो यह निश्चित रूप से संभव नहीं होता। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बकवास नहीं करते, इसलिए मुझे लगता है कि आपने फिर से हमला किया होगा। गिरे हुए बेर के फूल की छाया कदम। कैसा व्यक्ति, कैसी लड़ाई पद्धति। लिंग जियो ऐसे चालाक आदमी के खिलाफ लापरवाह नहीं होगा। यू बियाओ ने अचानक बात करना बंद कर दिया और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उन्होंने तुरंत फॉलन प्लम ब्लॉसम शैडो स्टेप का उपयोग किया। निश्चित रूप से अगले ही पल दीवार के कोने से एक काली छाया बाहर निकली और खंजर की ठंडी रोशनी फूट पड़ी, जो सीधे उस स्थान पर चुप गई जहां वह भी था। दानव छाया क्लोन। यह आपत्यान्मो दानव हत्यारों की पसंदीदा विधि है, लेकिन यह मुझ पर काम नहीं करता है। लिंग जियो ने उपहास किया और फॉलन प्लम शैडो ने पहले ही यू बियाओ पर तलवार से वार कर दिया था। यू बियाओ हिंसक तरीके से पीछे हट गया। अंधकार में डूबना। ये वास्तव में गायब हो गया। ये वास्तव में मुश्किल है, लेकिन इस तरह का प्रतिद्वंद्वी असली चुनौती है। मुझे लगता है कि मेरे साधना सागर की ऊर्जा, जो लंबे समय से स्थिर थी, फिर से बेतहाशा बढ़ गई है। लिंग जियाओ की सभी कोशिकाएं तनाव में हैं। संभावित कोशिकाएं स्वाभाविक रूप से एक जैसी होती हैं। ये वास्तव में उसके लिए अच्छी बात है। यू बियाओ की अदृश्यता वास्तव में अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मुलाकात लिंग जियाओ से हुई। यह ऐसा है जैसे पीके मास्टर और सॉफ्ट गर्ल प्लेयर का मिलन। चाहे आप कितने भी कुशल क्यों न हो, कोई और आपको सिर्फ एक उपकरण से ही नष्ट कर देगा। लिंग जियाओ की ताइची आंखों ने यू बियाओ की अदृश्यता को पूरी तरह से पहचान लिया, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया जैसे उसे इसकी जानकारी ही नहीं है। लिंग जियाओ गंदी चालें भी खेल सकता है। वह कोई छोटा बच्चा नहीं है जो सिर्फ अनुभव लेने के लिए आया हो। यू बियाओ को लगा कि वह सफल हो गया है। अचानक एक आकृति प्रकट हुई और उसने लिंग जियाओ की हत्या कर दी। लेकिन जिस क्षण उसने हमला किया, लिंग जियो की तलवार पहले ही उसके गले में घुस चुकी थी। मुझे तुम्हारा इंतजार था। जिस क्षण उसके गले पर चाकू घोंपा गया, यू बियाओ ने अचानक कुछ फेंका। अचानक ही हवा में धुआं भर गया और यहाँ तक कि ताइची आंखों का भी अस्थायी रूप से उपयोग नहीं किया जा सका। तुम सचमुच चालाक हो। तुम मौत से कैसे बच सकते हो? लिंग जियाओ को बहुत आश्चर्य हुआ। सामान्य योद्धा तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उनका गला उसके द्वारा छेदा न जाए, लेकिन ये यू बियाओ ऐसा नहीं है। वह वास्तव में इससे निपटने का एक तरीका सोच सकता है। यू बियाओ, जो अंधेरे में डूबा हुआ था, सांस लेने के लिए हौंफने लगा। उसके शरीर पर एक ऐसा खजाना है जो उसकी सांस को पूरी तरह से बंद कर सकता है।
दिव्य शरीर के दायरे से नीचे के योद्धा कभी भी उसके अस्तित्व की खोज के बारे में सोच भी नहीं सकते। समस्या ये थी कि इस खजाने के नीचे वह हिल नहीं सकता था और जहां था वहीं रह सकता था। इस समय वह भयभीत और सदमे में था, यहाँ तक कि उसने स्वर्गीय दान क्षेत्र में कई सिद्ध योद्धाओं को भी मार डाला। लेकिन आज मैं वास्तव में ऐसे राक्षस से मिला। वह स्पष्टतः सांसारिक दान क्षेत्र के मध्य चरण में ही था, लेकिन उसने जो शक्ति प्रदर्शित की वह स्वर्गीय दान क्षेत्र के किसी भी सिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी जिसका उसने कभी सामना किया था। सबसे परेशानी वाली बात यह है कि यह आदमी बहुत शांत और दुष्ट है। उसके बराबर वह अपनी चालाकी और धूर्तता के कारण हर लड़ाई जीतने में सक्षम रहा है। लेकिन इस बच्चे के साथ यह काम नहीं हुआ। धत तेरी की, क्या करें? वह भागना चाहता था, लेकिन तभी जब उसकी पोल खुल जाए। वह बच्चा निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। यहाँ इंतजार करें, लेकिन शरीर पर लगी चोटों के कारण यदि वह इसी तरह इंतजार करता रहा तो अंततः उसकी मृत्यु निश्चित है। और ऐसा लगता है कि गोल्डन सिटी का पीछा करने वाले पहले ही आ चुके हैं। उसे चुनाव करना था। उसने दांत पीस लिए। क्या तुम्हें 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारें नहीं चाहिए? ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चूहा रोधी हथियार चलाने दूंगा। यू बियाओ ने अपना आंकड़ा प्रकट किया, लेकिन उसके हाथ में एक गुप्त पुस्तक थी। ये 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों का मूल संस्करण है। आज दुनिया में केवल एक ही किताब है, बाकी सब तलवार कौशल से प्रेरित हैं। हालांकि उनमें मूल का सार है, लेकिन उन्हें बदल दिया गया है। ये निश्चित रूप से मूल स्वाद नहीं है। बेटा, शायद यही कारण है कि तुमने मुझे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत की। सोचो, अगर मैं इसे नष्ट कर दूं तो क्या होगा? यू बियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। क्या यह इसलिए नहीं है कि आपने इस मार्शल आर्ट के लिए 20 साल तक इतनी मेहनत की है? इसे बर्बाद कर दिया, तब तो तुम्हारे 20 वर्ष व्यर्थ हो जाएंगे। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि मैं इसे नष्ट करने का साहस रखता हूँ, और यही पर्याप्त है। यू बियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। ओह, मैं समझ गया। आपने इसकी विषय वस्तु याद कर ली है न? लिंग जियाओ मुस्कुराया। फक फक करना। यू बियाओ ने ठंडी सांस ली और कोई जवाब नहीं दिया। लिंग जियो को पता था कि उसने सही अनुमान लगाया था, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब तक तुम्हें ये याद है, तब तक सब ठीक है। लिंग जियो मंद मुस्कुराया और अचानक जमीन पर पैर रखा, जैसे शून्य में बिजली का एक बोल चमक रहा हो। वह एक पल में यू बियाओ के सामने आ पहुंचा। यू बियाओ ने घबराहट में जवाब दिया। ये व्यक्ति स्पष्टतः गंभीर रूप से घायल था और खून बह रहा था, लेकिन प्रतिक्रिया अभी भी बहुत तीव्र है। इस तरह के व्यक्ति से निपटने के लिए विशेष हमले का इस्तेमाल केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही किया जा सकता है, अन्यथा आपको निश्चित रूप से तिरस्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए हमेशा सामान्य हमलों का इस्तेमाल किया। वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था और उसने यू बियाओ को इस हद तक हराया कि वह पीछे हटने को मजबूर हो गया। समुद्र में एक छोटी नाव की तरह वह इधर उधर हिलती रही। हालांकि अभी तक उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन जब तक वह जरा सी भी लापरवाही करेगा, वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके शरीर पर मौजूद सभी उपचारक औषधियां समाप्त हो चुकी हैं। इस समय चोट से उबरने का कोई रास्ता नहीं है और आप केवल इसे बदतर होते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक कि देर सवेर उसका भी खून बहेगा। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? क्या आप ड्रैगन को वश में करने की 23 तलवारों के लिए यहाँ नहीं आए हैं? तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, है ना? यू बियाओ वास्तव में इस चीज को नष्ट करने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि 23 ड्रैगन सबड्यूइंग तलवारों में उनके यू परिवार से संबंधित अन्य रहस्य थे। लेकिन इस समय लिंग जियो ने बहुत जोर से दबाव डाला। उनकी ओर से किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने दांत पीसकर सीधे पुस्तक को नष्ट कर दिया। हालांकि यू बियाओ को वह नहीं मिला जो वह देखना चाहता था। लिंग जियाओ ने पलक तक नहीं झपकाई। अभी भी पागल हमले, हंसना। अंततः उसकी गति धीमी हो गई। लिंग जियाओ ने उसे फिर से चाकू मारा। अरे यार, मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ। यू बियाओ ने अपने दांत पीस लिए और अपनी लड़ाकू भावना को मुक्त कर दिया। फिर अंततः उसने उन 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों का प्रयोग किया जिन्हें उसने अभी अभी विकसित किया था। वह अपनी जान जोखिम में डालने जा रहा था, क्योंकि उसकी धारणा में लिंग जियो जैसे बच्चे ने कभी ज्यादा लोगों की हत्या नहीं की थी।
अभी भी मौत से बहुत डर लगता है। उसके जैसे अपराधी कहाँ हैं? जब तक वह लिंगजियो को चोट पहुंचा सकता है, उसके पास लिंगजियो को मारने का एक तरीका होगा। एक ड्रैगन वास्तव में सम्राट स्तर की 9वीं स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट की शक्ति तक पहुंच गया है। ड्रैगन की ये 23 तलवारें सचमुच भयानक हैं। लिंगजियाओ ने इसकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। जब प्रतिद्वंद्वी कोई बड़ी चाल चलता है तो उसकी गति तुरंत धीमी हो जाती है। ये परिणाम तय करने का मौका है। वह बिल्कुल भी अस्पष्ट नहीं था। लाल रक्त आकाश चूहा, 9 स्वर्ग बर्फ ड्रैगन, उड़ता ज्वाला सिंह, तीनों जानवर एक में विलीन हो गए, दहाड़ते हुए और तलवार की ऊर्जा से टकराते हुए, जो एक ड्रैगन में बदल गई। इस हमले को देखकर यू बियाओ का चेहरा सचमुच काफी बदल गया। प्रतिद्वंद्वी की गति एक विशाल लहर की तरह थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल पर्वत नीचे दबाव डाल रहा हो। इससे उसे वास्तव में ऐसा महसूस हुआ कि उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है और बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। उसके चारों ओर की हवा कैद सी लग रही थी। शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था, इसलिए वह केवल यही कर सकता था कि अपनी सारी शक्ति ड्रैगन की 23 तलवारों में डाल दे। एक हताश व्यक्ति के लिए हताश होने का परिणाम आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि हताश होकर संघर्ष करना है। बूम! ऐसा लगा जैसे दो पहाड़ आपस में टकराकर नष्ट हो गए हों। जैसे ही दोनों पक्षों की तलवारें आपस में टकराईं, सड़क पर जोरदार शोर मच गया। हालांकि लिंगजियो ने पहले ही मार्शल आत्मा बाधा को हटा दिया था। वह नहीं चाहता था कि दूसरों को ये बात पता चले। यू बियाओ आखिरकार यू परिवार का एक अंडरकवर एजेंट था। यदि यू परिवार को पता चल जाता कि उसने यू बियाओ को मार दिया है, तो वे शायद उसे जाने नहीं देते। आखिरकार 20 साल की उम्मीदें एक ही दिन में नष्ट हो गईं। यह यू परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। दोनों ताकतों की टक्कर के कारण लिंगजियो का शरीर अनैच्छिक रूप से 10 कदम से अधिक पीछे उड़ गया। बस स्थिर हो गया। उसके शरीर में खून का दौरा पड़ रहा था और वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। वह अभी उस प्रहार से प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह दबा नहीं सका। ये यू बियाओ न केवल चालाक दिखता था, बल्कि उसकी अपनी ताकत वास्तव में त्यानदान क्षेत्र की पूर्णता के बराबर थी। बेशक उसकी तुलना में यू बियाओ का चेहरा एक शोक संतप्त माँ जैसा था। वह तो हिल गया, लेकिन यू बियाओ जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गईं। यू बियाओ ने भयभीत आंखों से लिंगजियो को देखा। सम्राट स्तर 9वीं स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट। आप कौन हैं? इतना भयानक हमला क्यों? लिंगजियो ने मुस्कुराते हुए यू बियाओ को देखा और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। वास्तव में मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। यदि आप शुरू से ही आज्ञाकारी रूप से 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारें सौंप देंगे, मैं तुम्हें जीवित रहने देने पर विचार कर सकता हूँ, लेकिन अब यह असंभव है। यू बियाओ का चेहरा तेजी से बदसूरत होता जा रहा था और उसकी जीवन शक्ति तेजी से उसके शरीर से निकल रही थी। यदि दिव्य अमृत क्षेत्र में किसी योद्धा का आंतरिक अमृत अमर हो तो भी उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन जब तक भौतिक शरीर नष्ट रहेगा, आंतरिक अमृत बहुत कमजोर रहेगा। इसके अलावा लिंगजियो के प्रहार ने वास्तव में यू बियाओ के आंतरिक अमृत को चोट पहुंचाई। क्या मेरे द्वारा एक सवाल पूछा जा सकता है? मैंने 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारें नष्ट कर दी हैं, मुझे मारने का क्या मतलब है? यू बियाओ ने पूछा। क्या इसका कोई मतलब है? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। दानव आंखें और आत्मा दानव। इस आत्मा राक्षस की शक्ति पिछले आत्मा हरण से भी अधिक भयानक है। इसमें न केवल आत्माओं को पकड़ने की क्षमता है, बल्कि यह प्रतिद्वंद्वी की स्मृति का कुछ हिस्सा भी प्राप्त कर सकता है। ये दूसरे व्यक्ति की आत्मा पर भी प्रभाव छोड़ सकता है। उसे अपनी कठपुतली बनने दो। जैसे ही लिंगजियाओ राक्षसी आंख की क्षमता जारी करता है, यू बियाओ की आंखें तुरंत सुस्त हो गईं। लिंगजियो ने 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों के रहस्य की खोज के लिए आत्मा दानव का उपयोग करना शुरू कर दिया। हाँ, इस यू बियाओ की याददाश्त वास्तव में अच्छी है। उसने वास्तव में 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों की सामग्री को शब्दशः याद कर लिया था। जब लिंगजियो ने ये स्मृति आत्मसात कर ली तो वह बहुत खुश हुआ। इन 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों में से सबसे शक्तिशाली तलवार 9वें स्तर के शाही स्तर की मार्शल आर्ट के चरम स्तर तक पहुंच सकती है। वह अभी पृथ्वी गोली क्षेत्र के मध्य चरण में ही है। ये निश्चित रूप से लंबे समय तक चलेगा। 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों के अलावा उन्हें यू बियाओ की स्मृति से कुछ दिलचस्प चीजें भी मिली। ये यू परिवार के बारे में है। ये पता चला कि यह यू बियाओ वास्तव में यू जियांगटियन का बेटा है। जैविक पुत्र।
यू शियांगजिन इतना इच्छुक था कि उसने अपने बेटे को गोल्डन सिटी में गुप्त रूप से जाने के लिए भेज दिया। अचानक कुछ ही दूरी पर सरसराहट की आवाज सुनाई दी। लिंग जियाओ तुरंत सतर्क हो गया। पूरा शरीर सतर्क था। कौन? आवाज फिर सुनाई दी। तभी काले कपड़े पहने एक नकाबपोश आदमी अंधेरे से बाहर आया। इस व्यक्ति ने लिंग जियो को यू बियाओ की तुलना में बहुत अधिक डरावना एहसास दिया। कम से कम उसकी ताकत टूटी हुई गोलियों के दायरे में है, लेकिन वह गंध बहुत अपरिचित थी और संभवतः वह यू परिवार का कोई सदस्य नहीं था जिसे लिंग जियो ने पहले कभी देखा हो। महाराज, आप भी तो मास्टर हैं, आप इतने डरपोक क्यों हैं और आपके इरादे क्या हैं? लिंग जियाओ इस व्यक्ति से डरता नहीं है। वह महसूस कर सकता था कि किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज पहले से ही पास में थे। अग्नि राजा की आभा भी तेज गति से आ रही है। वह आदमी कुछ न बोला, उपहास करता हुआ अचानक लिंग जियो पर हमला कर दिया। गति इतनी तेज थी कि लिंग जियो को प्रतिक्रिया करने का लगभग कोई समय नहीं मिला। महत्वपूर्ण क्षण पर दूर से एक तलवार की रोशनी चमकी। वहां एक धधकती हुई ज्वाला भी थी। यदि प्रतिद्वंद्वी लिंग जियो पर हमला करना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से इन दो हमलों का सामना करना होगा। बेटा, तुम भाग्यशाली हो। आदमी ने अपने हाथ घुमाए। उसने यू बियाओ के शरीर को लपेटा और भाग गया। धमाका। जिस समय वह आदमी वहां से गया, हमला पहले ही शुरू हो चुका था। जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा गया। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? दोनों ने पूछा। ठीक है, वापस जाओ। लिंग जियो का उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह पहले ही स्वर्गीय दानव नेत्र की आत्मा दानव नेत्र का उपयोग कर चुका है। यू बियाओ बच गया, लेकिन वह सिर्फ उसकी कठपुतली था। नकाबपोश आदमी यू बियाओ को वापस ले गया, जो कि वह चाहता था। क्या तुम मेरा पीछा नहीं करोगे? नहीं। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और दूर कूद गया। यहाँ का तेज शोर कई लोगों को डराने लगा है और ये लंबे समय तक रहने लायक जगह नहीं है। रास्ते में उनकी मुलाकात अग्नि राजा से हुई और वे दोनों एक साथ सराय में लौट आए। आने के लिए धन्यवाद, अन्यथा ये बहुत परेशानी भरा हो जाता। लिंग जियो के बैठ जाने के बाद उसने उन तीनों से कहा। हाँ, यद्यपि यू बियाओ का साधना स्तर उच्च नहीं है, वह वास्तव में बहुत मजबूत है और उससे निपटना बहुत कठिन है। अग्नि राजा ने कहा। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यू बियाओ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यद्यपि यू बियाओ से निपटना कठिन है, लेकिन वह जे नहीं है। समस्या काले कपड़े पहने आदमी की है। मैंने उसकी आभा को महसूस किया। कम से कम ये टूटी हुई गोलियों के दायरे में थी, शायद और भी अधिक मजबूत, और न ही कोई ऐसा जिससे मैं कभी मिला हूँ। यू परिवार का बहुत अच्छा कारोबार है। हो सकता है कि वह कोई मास्टर हो जो अभी अभी बाहर से लौटा हो। अग्नि राजा ने कुछ देर सोचा और कहा, शायद। लिंग जियाओ ने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन ठीक इसी वजह से वह अधिक खतरनाक महसूस कर रहा था। यदि भविष्य में यू परिवार उसे मारना चाहे तो वे यू परिवार के किसी ऐसे सदस्य को उसकी हत्या करने के लिए भेज सकते हैं जिसे उसने कभी नहीं देखा हो। जब तक यू परिवार इसमें शामिल नहीं है, ऐसा लगता है कि इस अवधि के दौरान आप आसानी से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन उसे 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों को निखारने में मदद के लिए किसी की जरूरत है। हम, यू परिवार, यह मामला तुम्हारे कारण हुआ है। ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारे, यू परिवार के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तुम मेरे युद्ध साथी बनो। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली। उसके दिमाग में पहले से ही एक विचार था। मार्शल आर्ट का अभ्यास उसके लिए कठिन नहीं है, लेकिन यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो आपको लड़ते रहने के लिए कोई व्यक्ति ढूंढना होगा। साधारण मुकाबला काम नहीं करेगा, यह एक वास्तविक लड़ाई होनी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि यू बियाओ ने वास्तव में 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों के मूल संस्करण को नष्ट कर दिया। लिंग जियाओ ने आह भरी। यदि आप इसे नष्ट करते हैं तो इसे नष्ट कर दें। गोल्डन सिटी में मार्शल आर्ट के ऐसे सेट की कमी नहीं है, इसलिए हम यू बियाओ का शिकार करना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि सिर्फ इसलिए कि उसने स्वर्ण नगरी की शान को ठेस पहुंचाई, उसे गोल्डन सिटी को धोखा नहीं देना चाहिए था? हमें इतने सारे लोगों को नहीं मारना चाहिए था। अग्नि राजा ने इसकी परवाह न करते हुए अपना हाथ हिलाया। ऐसी स्थिति में यदि मैं 23 ड्रैगन वशीकरण तलवारों का अभ्यास करूं तो कोई समस्या नहीं होगी, है न? लिंग जियाओ मुस्कुराया। क्या आपने नहीं कहा कि यह नष्ट हो गया? आप कैसे सीख सकते हैं? अग्नि राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। लिंग जियाओ ने अपने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, पुस्तक नष्ट हो गई है, लेकिन इसकी विषय वस्तु अभी भी मेरे दिमाग में है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है।
बस इतना ही, ये वह लाभ है जिसके आप हकदार हैं। यह अफसोस की बात है कि मुझे नहीं पता कि यू बियाओ वास्तव में मर चुका है या नहीं, अन्यथा वह गोल्डन सिटी को रिपोर्ट कर सकता था। अग्नि राजा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसने लगा। लिंग जियो ने उसे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। धन्यवाद अग्नि राजा, लेकिन यह ऐसी शर्त नहीं है जिसे आपको मुझ पर लागू करना है। इसके अलावा मैं ये पुष्टि कर सकता हूँ कि यू बियाओ वास्तव में मर चुका है। लिंग जियो चालाकी से मुस्कुराया। ये गिनती में नहीं आता। बेशक ये गिनती में नहीं आता। तुम्हें ये यू बियाओ को मारने से मिला है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। अग्नि राजा ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे पता कि यू बियाओ मर चुका है। वह आदमी चालाक है। मृत होने का नाटक करके ही उसने कीमिया के चरम क्षेत्र में एक मजबूत आदमी को घायल कर दिया। कारण तो रहस्य है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि मृत, तो मेरा मतलब मृत है। आप इस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने निश्चय के साथ कहा, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। मैं अब गोल्डन सिटी को एक रिपोर्ट लिखूंगा। तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। लंबे समय तक बाहर रहने के बाद मुझे डर है कि यू परिवार आपकी साजिश के बारे में शिकायत करना शुरू कर देगा। अग्नि राजा को लिंग जियाओ पर विश्वास था। हालांकि वे एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं, लेकिन लिंग जियो ने कभी भी खाली शब्द नहीं कहे हैं। लिंग जियो और अन्य लोगों ने अग्नि राजा को विदाई दी और यू परिवार में लौट आए। यद्यपि यू परिवार में रहने से निगरानी हो सकती है, लेकिन वह लिंग जियाओ के भी करीब है, इसलिए अगर कुछ भी होता है तो वह जल्द से जल्द उसे संभाल सकती है। ये लिंग जियाओ की पसंद है।